ड्रैगन प्रिंस युआन, झो युआन बनाम क्यूईयू, बिटकॉइन बैंक। अब 15 मिनट तक करे ये काम और प्रतिदिन कमाए 2,92,000 रुपए। 864 गुना। एड्स बाय पब फ्यूचर। झो युआन के मंच पर आते ही पूरा मैदान उबलने की स्थिति में पहुंच गया। लगभग हर किसी की नजर मंच पर टिकी हुई थी, जिससे वह ध्यान का केंद्र बन गया। क्या वह राजकुमार झो युआन नहीं है? क्या यह अफवाह नहीं थी कि वह खेती करने में असमर्थ था? ये पुरानी खबर है। राजकुमार झो युआन ने नवागंतुक परीक्षा में पहले ही अपने चैनल खोल लिए हैं। मैंने सुना है कि वह पहले ही 5 चैनलों तक पहुंच चुके हैं। 5 चैनल। वह संभवतः क्यूईयू के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता है? क्या हमने अभी 7 चैनल वाले सू यूवेई को भी हारते नहीं देखा? ऐसा लग रहा है कि क्यूई मैनर ने इस क्लास रैंकिंग परीक्षा को अपने नाम कर लिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हवा में फुसफुसाहटें भर गईं। उनकी बाहरी ताकत के आधार पर यह स्पष्ट था कि बहुमत को लगा कि जीत पहले से ही क्यूयू की सांस में थी। आखिरकार वह पिछले 2 सालों से ग्रेट झो इंस्टीट्यूट में हमेशा सबसे मजबूत अस्तित्व रहा था। केंद्रीय मंच पर झो किंग और क्यू युआन दोनों की पीठ सीधी थी, जबकि उनकी जलती हुई निगाहें पत्थर के मंच पर चिपकी हुई थी। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि झो युआन और क्यू यू के बीच की लड़ाई ये तय करेगी कि संस्थान आखिरकार किसका होगा। क्यू यू अपने हाथों को पीछे करके पत्थर के मंच पर खड़ा था, जो अब सभी के ध्यान का केंद्र था। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे, गरिमा की तस्वीर बना रहे थे, जबकि उसकी उदासीन आंखें झो युआन की ओर देख रही थी। महाराज ने यहां तक आकर मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया है। ये जानना जरूरी है कि 1 साल पहले झो युआन सिर्फ एक अपंग राजकुमार था जो क्यूयू की नजर में साधना करने में असमर्थ था। एक अपंग राजकुमार जो गंभीरता का एक टुकड़ा भी नहीं खींच सकता था। फिर भी आधे साल की छोटी सी अवधि में ऐसा लगा जैसे झो युआन अचानक जाग गया हो, एक ऐसी स्थिति से छलांग लगाकर जहां वह साधना करने में असमर्थ था, आज 5 खुले चैनलों में पहुंच गया है। इस प्रगति ने गुप्त रूप से क्यूयू को भी आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि तुम यहीं तक जा सकते हो। क्यूयू की आवाज में कोई भावना नहीं थी, मानो झो युआन का भाग्य पहले से ही उसके हाथ में था और वह जो चाहे कर सकता था। क्यूयू ने झो युआन को अपंग बनाने के लिए सभी तरह के तरीके आजमाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, जिससे उसका धैर्य खत्म हो गया। ये कक्षा रैंकिंग परीक्षा उसके लिए सबसे अच्छा अवसर था। झो किंग यहां झो युआन को अपंग बनाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। झो युआन का चेहरा लहरहीन कुएं के समान था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में हत्या की मंशा उमड़ रही थी। क्यूयू के पिछले कामों ने झो युआन की कमर तोड़ दी थी, जिससे उसकी हत्या की मंशा जागृत हो गई थी। इसलिए उसने भी इस वर्ग रैंकिंग परीक्षा के दौरान क्यूयू द्वारा फेंकी गई हर चीज को वापस करने का इरादा किया। पत्थर के मंच पर जब उनकी नजरें मिली तो चिंगारियां निकली और हत्या की मंशा प्रकट हुई। मैदान पर मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें मंच पर टिकी हुई थीं, और अब कोई भी ऐसा नहीं था जो दूसरे वर्गों के बीच होने वाले मुकाबलों पर ध्यान दे रहा हो। हर कोई जानता था कि झो युआन और क्यूयू के बीच होने वाला मुकाबला महान झो साम्राज्य में हिंसक हलचल पैदा करेगा। शुरू करना। मंच पर छाई शांति रेफरी की अचानक चीख से टूट गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यूयू सबसे पहले हरकत में आया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके पैरों में शक्ति भर गई, उसका शरीर एक काले धब्बे में तब्दील हो गया और झो युआन की ओर बढ़ा। धमाका। एक मुक्का मारा गया, मुट्ठियां ध्वनि विस्फोट की तरह हवा में उड़ रही थी। झो युआन की आंखों में मुक्का तेजी से बढ़ता गया क्योंकि उसके पैर अचानक एक कोण पर झुक गए, जिससे उसका आकार क्षण भर के लिए धुंधला हो गया। ये ड्रैगन सटेप की सक्रियता थी। आने वाला मुक्का सिर्फ खाली हवा में लगा, जिससे क्यूयू की आंखों में एक छोटी सी चमक दिखाई दी। वह लंबे समय से झो युआन की चमत्कारी सहायक उत्पत्ति तकनीक से अवगत था, जो उसके फिगर को धुंधला कर देगी और उसे कई हमलों से बचने में सक्षम बनाएगी। क्यूयू की मुट्ठी तुरंत हथेली में बदल गई। जेनेसिस क्यू हवा में चीरती हुई ब्लेड की तरह बाहर निकली। झो युआन की 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं, जैसे कि समान शक्ति वाला एक घूंसा उस हथेली के ब्लेड से टकराया जो उसके गले पर वार कर रहा था। टकराना। मुट्ठी हथेली से टकराए और हवा में विस्फोट हुआ। नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली लहरें बाहर की ओर उठी और जमीन पर धूल उड़ाती रहीं। बैंग बैंग बैंग। अगले ही पल झो युआन और क्यूयू ने एक साथ कई हमले किए। मुक्कों के बाद ऐसा लग रहा था कि वे प्रतिद्वंद्वी पर तूफान की तरह बरस रहे थे।
एक दर्जन सांसों के छोटे अंतराल में दोनों के बीच एक दर्जन से अधिक बार टकराव हुआ, जिससे देखने वालों को थोड़ा चक्कर आ गया। डोंग। एक और आमने सामने की टक्कर के बाद झो युआन और क्यूयू के शरीर पीछे की ओर झटके से गिरे, उनके पैर रुकने से पहले जमीन पर एक दर्जन से अधिक सीढ़ियां फिसल गए। भीड़ में हल्की सी हलचल देखी जा सकती थी, जबकि कई दर्शकों की आंखों में कुछ आश्चर्य था। उन्होंने पाया था कि मात्र 5 चैनल वाला झो युआन हिंसक झड़प में ज्यादा नुकसानदेह स्थिति में नहीं था। मूलतः उनका मानना था कि झो युआन को क्यूयू द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। झो युआन ने अपनी मुट्ठी को सहलाते हुए कहा, 7 चैनल वास्तव में बहुत ही भयानक है। उन जंगली जानवरों से निपटना उससे भी अधिक कठिन है। उसने मानव 7 चैनल विशेषज्ञों के बराबर कई जानवरों को मार डाला था, लेकिन उनमें से कोई भी क्यूयू जितना मजबूत नहीं था। क्यूयू की आंखों में कुछ हद तक गंभीरता थी। हालांकि वह झो युआन के असामान्य रूप से मजबूत शरीर के बारे में लंबे समय से जानता था, लेकिन इसे पहली बार अनुभव करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह कितना शक्तिशाली था। यह तो पता ही होगा कि उसके पास 7 चैनल की ताकत थी और उसके शरीर की गुणवत्ता बार बार बढ़ती गई थी। फिर भी वह मात्र 5 चैनल वाले झो युआन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, एक तथ्य जिसने उसे वास्तव में उदास कर दिया था। 7 चैनल खुले हैं। क्यूयू की दहाड़ के बाद जेनेसिस क्यूई तेजी से उसके शरीर में घुस गई। उसके शरीर की सतह पर तुरंत प्रकाश उभरा और एक आश्चर्यजनक आभा फूट पड़ी। दरार। क्यूयू के पैरों के नीचे का पत्थर का फर्श चुपचाप टूट गया। यह इस बात का संकेत था कि क्यूयू के शरीर में कितनी शक्ति एकत्रित थी। झो युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया था। जैसा कि कहावत है, एक शेर को खरगोश को पकड़ने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि यह क्यूई कोई हानिरहित खरगोश नहीं था। 5 चैनल खुले। जेनेसिस क्यूई भी झो युआन के शरीर में बढ़ गया क्योंकि उसके अंगों में शक्ति प्रवाहित हुई। स्विश। क्यूयू का शरीर हिल गया। अब उसकी गति कई गुना तेज हो गई थी क्योंकि उसने 7 चैनल खोल दिए थे। एक पल में वह झो युआन के पीछे आ गया था। सर पर दौड़ती थंडर मुट्ठी। क्यूयू ने कुछ भी नहीं रोका, उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं क्योंकि ब्लैकटियर जेनेसिस तकनीक जारी की गई थी। हवा तुरंत फट गई क्योंकि उसके पैरों के नीचे इंच इंच दरारें बढ़ती गईं। वास्तव में एक शानदार दृश्य था। यह मुक्का सू युवेई के खिलाफ पहले इस्तेमाल किए गए मुक्के से भी अधिक शक्तिशाली था। ड्रैगन टैबलेट हाथ, पहाड़ को तोड़ डालो। झो युआन का हाथ क्षैतिज चाप में फैला हुआ था, जो अतुलनीय रूप से भारी था, मानो वह कोई पहाड़ उठा रहा हो। पीछे से आ रहे घूंसे में उसका जबरदस्त बल घुस गया। डोंग। दोनों के पैरों के नीचे से झटके की लहरें निकली, जिससे नीचे की ठोस जमीन हिल गई। तुमने इसे ब्लॉक कर दिया है। फिर से ब्लॉक करने का प्रयास करो। क्यूयू की आंखों में क्रूरता झलक रही थी क्योंकि वह चीते की तरह झपटा था। मुट्ठी, पैर, कोहनी, हर एक घातक हथियार में बदल गया था। हवा में विस्फोट करते हुए वे झो युआन के महत्वपूर्ण स्थानों पर पागलों की तरह बरस रहे थे। क्यूयू ने पहले ही अपनी शक्ति को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया था। उसे प्रभुत्व प्राप्त करने और झो युआन के आत्मविश्वास को नष्ट करने की आवश्यकता थी। इस तरह के भीषण हमलों को देखकर असंख्य दर्शकों के सिर सुन्न हो गए। क्यूयू के उन्मत्त आक्रमण के जवाब में झो युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा दृश्य उसके प्रतिद्वंद्वी के हमलों से भर गया था और ड्रैगन सटेप का उपयोग करने पर भी वह उनसे बच नहीं पा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि झो युआन घबरा गया था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी आत्मा उसकी भौहों के बीच झिलमिला उठी, क्योंकि उसकी इंद्रियां आगे की ओर फैल गईं, जिससे उसकी दृष्टि में आए हमलों ने तुरंत रूप बदल दिया। अपनी आत्मा की इंद्रियों के साथ क्यूयू के हर एक हमले की दिशा अब झो युआन की आंखों में बेहद स्पष्ट थी। इस प्रकार उन्होंने साहपूर्वक अपना कदम उठाया। जेनेसिस क्यूई ने अपनी मुट्ठियों और पैरों पर तेजी से वार किया। उसका जवाबी हमला क्यूयू की तरह अराजक नहीं था और इसके बजाय धीमा लग रहा था, लेकिन ये धीमे लगने वाले हमले ही थे जो क्यूयू के हमलों की बाढ़ के सबसे कमजोर बिंदुओं पर सटीक रूप से उतरने में सक्षम थे। बाद की सारी क्रूर शक्ति को खत्म करने के लिए बस एक हल्के से थपकी की जरूरत थी। जैसे कि एक लंबा लीवर पृथ्वी को कैसे उठा सकता है। क्यूयू की अभिव्यक्ति लगातार बदसूरत होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके भयंकर हमले अंततः झो युआन की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। बाद के धीमे जवाबी हमले उसकी शक्ति को सटीक रूप से फैलाने में सक्षम थे। डोंग। झो युआन ने एक और जोरदार मुक्का मारा, जो कि यू की कोहनी पर लगा।
शक्तिशाली बल ने क्यू की पूरी बांह को झकझोर दिया, जिससे उसका शरीर क्षण भर के लिए जम गया। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इसे खाओ। झो युआन की आंखें चमक उठी जब उसकी मुट्ठी अचानक हथेली में बदल गई। उसके शरीर में मौजूद जेनेसिस क्यूई बाहर निकल आया, उसकी नलियों से बहते हुए उसकी हथेली में समा गया, जिससे आसपास की हवा में कंपन होने लगा। झो युआन के शरीर से एक आश्चर्यजनक आभा निकली। ड्रैगन टैबलेट हाथ, पृथ्वी को विभाजित करें। उसकी चीख के साथ ही झो युआन की हथेली क्षैतिज रूप से बाहर की ओर झुक गई। उसकी हथेली के बीच में जेनेसिस की चमकदार रोशनी उभरी, जो उड़ते हुए हवा को भी उबाल रही थी। यह हमला सीधे क्यूईयू पर लक्षित था। इस समय क्यूयू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। यह स्पष्ट था कि उसने झो युआन के इस जवाबी हमले में चौंकाने वाली शक्ति को महसूस किया था। जैसे ही जेनेसिस क्यूई प्रकाश उन पर प्रवाहित हुआ, उसने तुरंत अपनी बाहें अपने सामने मोड़ ली। उच्च ग्रेड उत्पत्ति तकनीक, धातु हाथ। डोंग। झो युआन ने क्यूयू की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके क्रूर हमले ने क्यूयू की बाहों पर जोरदार प्रहार किया। एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे एक जबरदस्त ताकत फूट पड़ी। डोंग डोंग डोंग। भारी प्रहार के कारण क्यूयू की भुजाएं हिंसक रूप से हिल गईं, उसके पैरों ने पत्थर की जमीन पर कई पैरों के निशान छोड़ दिए और वह बुरी तरह से पीछे की ओर भागा। पूरे मैदान में कोलाहल मच गया। क्यूयू के पीछे हटने से प्रत्येक लहर और मजबूत होती जा रही थी। टकराना। क्यूयू आखिरकार अपने शरीर को बलपूर्वक स्थिर करने में सक्षम हो गया। जब उसने भीड़ से शोर सुना, तो उसका चेहरा इतना तूफानी हो गया कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण उससे बारिश होने वाली है। झो युआन की ओर देखते हुए उसकी आंखों में क्रोध भर गया, जबकि उसके दांतों की दरारों के बीच से हत्या से भरी चीख निकली। झो युआन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। अगर आज आपके पास 20,000 रुपए हैं, तो कल आपके पास 2,90,000 रुपए होंगे। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 52 सच्ची शक्ति। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C52 ट्रू पावर एड्स बाय पब फ्यूचर। झो युआन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्यूईयू के मुंह से क्रोध की चीख निकली और उसके शरीर से हत्या की नीयत फूट पड़ी। उसकी आंखों में नसें उभर आईं, जिससे वह असाधारण रूप से भयावह दिखाई देने लगा। उसे शुरू में लगा था कि यह उसके लिए आसान मुकाबला होगा। आखिरकार, उसकी 7 चैनल की ताकत संस्थान के किसी भी छात्र को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी, कौन सोच सकता था कि वह न केवल मात्र 5 चैनल झो युआन के खिलाफ स्पष्ट जीत हासिल करने में असमर्थ होगा, बल्कि उसे इस हद तक धकेल दिया जाएगा। क्यूयू के लिए ये परिणाम निस्संदेह सारा सम्मान खोने के समान था। वास्तव में कौन मौत को आमंत्रित कर रहा है, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। झो युआन की आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की भावना भी उभरी हुई थी। क्यूयू की लाल आंखें झो युआन को घूर रही थीं। कुछ ही पल बाद, उसके चेहरे पर विकृत भाव धीरे धीरे गायब हो गए, उसकी जगह शांति ने ले ली। हालांकि, उसकी आवाज और भी भयावह होती गई जब उसने कहा, झो युआन, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम इतनी दूर तक आकर मेरी उम्मीदों से बढ़कर आए हो। हालांकि, क्या आपको लगता है कि यह मुझे हराने के लिए पर्याप्त होगा? क्यूयू के भयानक चेहरे को देखकर झो युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह जानता था कि क्यूयू ने इस क्लास रैंकिंग परीक्षा के लिए निश्चित रूप से कुछ तैयारी की है। क्यूयू ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव तैर गया। अगले ही पल, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और चीख की आवाज निकली। चैनल ब्रेकर कला। भनभनाना। कोई भी व्यक्ति केवल ये देख सकता था कि जेनेसिस क्यू अचानक आसपास से उमड़कर क्यूयू के शरीर में समा गई। सभी ने तुरंत महसूस किया कि क्यूयू की आभा चढ़ने लगी है। झो युआन की अभिव्यक्ति इस क्षण में अंततः बदल गई जब उसने धीरे से कहा, ये सोचना कि आप चैनल ब्रेकर कला का उपयोग करेंगे, ये वास्तव में एक वास्तविक दृढ़ संकल्प है। ये चैनल ब्रेकर आर्ट एक प्रकार की जेनेसिस तकनीक थी जो अस्थायी रूप से एक और मेरिडियन चैनल को खोलने के लिए मजबूर कर सकती थी। चूंकि क्यूईयू पहले से ही 7 चैनल का अभ्यासी था, इसलिए एक और चैनल को खोलने से उसे 8 चैनल की स्थिति तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हालांकि, ये तकनीक शरीर को नुकसान पहुंचाएगी और 8वें चैनल को खोलने में लगने वाले समय को बहुत बढ़ा देगी।
जेनेसिस क्यूई लाइट क्यूईयू के शरीर के चारों ओर घूम गई, क्योंकि उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उसकी पांचों उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं, जिससे चटकने की आवाजें निकल रही थीं, क्योंकि उसे अपने शरीर में जबरदस्त शक्ति का एहसास हो रहा था। ग्रेट जो इंस्टीट्यूट को प्राप्त करने के लिए ये छोटी सी कीमत वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्यू का स्वर उदासीन था क्योंकि उसने जारी रखा, इसके अलावा क्यू मैनर ने मेरी शीघ्र वसूली में सहायता के लिए पहले से ही रहस्यमय खजाने तैयार कर रखे हैं। हालांकि उससे पहले मुझे लगता है कि आपको ही इसकी कीमत चुकानी होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टकराना। जैसे ही उसके मुंह से अंतिम शब्द निकला, उसका शरीर आगे की ओर उछल पड़ा। इतनी गति। जो युआन थोड़ा चौंक गया। क्यूईयू की ताकत उसके 8वें चैनल को जबरन खोलने के बाद एक नए स्तर पर पहुंच गई है। ड्रैगन सटेप। जो युआन ने बिना समय बर्बाद किए अपना शरीर एक कोण पर बाहर निकाल लिया। धमाका। घूमती हुई जेनेसिस क्यूई रोशनी से घिरी एक मुट्ठी पीछे से उसकी ओर क्रूरतापूर्वक झपटी और उसकी छाती को छूती हुई निकल गई। हालांकि जैसे ही हमला चूक गया, क्यूयू की मुट्ठी अचानक हथेली में बदल गई और नीचे की ओर झटका मारा। जेनेसिस क्यू ने हवा को अलग कर दिया। शक्तिशाली बल ने हवा के थपेड़ों को फटने का कारण बना दिया, जो युआन की छाती में जा लगा। धप धप। जो युआन का शरीर तेजी से पीछे हट गया क्योंकि उसे अपनी छाती से दर्द की लहरें महसूस हुई। हालांकि उसे सिर्फ क्यूईयू के पिछले वार से हवा का विस्फोट लगा था, लेकिन यह नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। यह स्पष्ट था कि क्यूयू अपने 8वें चैनल को खोलने के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक चकमा दे पाते हो। क्यूयू की आंखों में ठंडी रोशनी दिखाई दी क्योंकि उसका शरीर एक बार फिर आगे की ओर बढ़ा। जो युआन पर तेज हमलों की झड़ी लग गई। अब अत्यंत दुर्जय क्यूईयू के जवाब में जो युआन केवल पीछे हट सकता था, पीछे हट सकता था और पीछे हट सकता था। जो युआन तुरंत ही एक असुविधाजनक स्थिति में आ गया। मैदान पर अचानक स्थिति बदलने के कारण अनगिनत चीखें सुनाई दे रही थीं। कोई भी बता सकता था कि क्यूयू ने लड़ाई में पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया था। अगर जो युआन के पास कुछ और नहीं होता, तो मैच की गति क्यूयू के नियंत्रण में आ जाती। एक क्लास की तरफ हर छात्र के चेहरे पर गंभीरता और चिंता साफ झलक रही थी। सु युवेई के हाथ कसकर बंद थे, जबकि उसका सुंदर चेहरा कुछ हद तक चिंतित था। वर्तमान क्यूयू वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। ऊंचे मंच पर बैठे झो किन के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। इसके विपरीत क्यू युआन के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभरी। गड़गड़ाहट। दो आकृतियां पत्थर के मंच पर अपना पीछा जारी रखती हैं। क्यूयू के हमले लगातार जारी थे। घातक लहर के बाद लहर ने झो युआन को लगातार झुकने और चकमा देने पर मजबूर कर दिया। हालांकि क्यूयू के दबाव के कारण झो युआन के लिए बचने के लिए जगह कम होती गई। एक निश्चित समय तक जब उसका पैर पत्थर के मंच के किनारे पर पहुंचा, तभी क्यूईयू के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान आ गई, क्योंकि मुट्ठी की हवा अचानक नीचे की ओर चली गई, जिससे नीचे जमीन पर दरारें पड़ गईं। ये हथेली का प्रहार जो युआन को मंच से नीचे गिराने और विजेता का फैसला करने के लिए पर्याप्त था। अतः पूरे मैदान में भय की चीखें गूंजने लगी। अब समय आ गया है कि तुम स्टेज से उतर जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम कुछ बदल सकते हो? इस समय क्यूयू की शैतानी हंसी गूंज उठी। जो युआन ने अचानक अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर ताड़के हवा के झोंके लगे। घबराहट का एक भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था, इसके बजाय केवल एक ठंडी बर्फीली मुस्कान थी। मैंने पहले भी कहा है, खुशी में खो जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धमाका। जो युआन के शरीर से अचानक एक अजीब सी आवाज निकली, क्योंकि आसपास की जेनेसिस क्यूई उसकी ओर बह रही थी, जिससे उसकी जेनेसिस क्यूई की लहरें बढ़ गईं। जो युआन के परिवर्तन ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि अविश्वास से भरी चीखें एक के बाद एक सुनाई देने लगी। राजकुमार जो युआन ने अपनी छठी मध्याह्न रेखा को भी अनब्लॉक कर दिया है। क्या उन्होंने चैनल ब्रेकर आर्ट का भी उपयोग किया? ये चैनल ब्रेकर आर्ट नहीं है। राजकुमार जो युआन के शरीर में जेनेसिस क्यूई अभी भी पहले की तरह ही सशक्त है और उसमें विकार के कोई लक्षण नहीं दिखते। यह अभ्यास नियंत्रण का संकेत है। इसलिए ये चैनल ब्रेकर आर्ट नहीं हो सकता। यह तभी संभव है जब उसने सचमुच अपनी छठी मेरिडियन चैनल को अनब्लॉक कर दिया हो। जिसका मतलब यह है कि राजकुमार जो युआन का छठा चैनल बहुत पहले ही अनब्लॉक हो चुका है और वह अपनी ताकत छुपा रहा था। कितनी चालाकी है ये सोचना कि उसने जानबूझकर कमजोर अभिनय किया ताकि क्यूयू को लगे कि जीत उसके हाथ में है, जिससे लापरवाही पैदा हुई।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अनगिनत आवाजें सुनी जा सकती थी। झो युआन की अचानक शक्ति के विस्फोट से हर कोई हैरान था। ये कैसे संभव है? इस समय क्यू की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। उसे शुरू में लगा था कि उसने झो युआन को रस्सी के अंत तक मजबूर कर दिया है। कौन उम्मीद कर सकता था कि वह एक पल बाद अचानक अपने नुकीले दांत दिखा देगा। क्या तुम सच में मानते हो कि मैंने ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज में 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही अपना 5वां चैनल अनब्लॉक किया है? झो युआन ने एक डरावनी हंसी निकाली। उसने ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज में जेनेसिस बीस्ट से लड़ने में पूरा दिन और पूरी रात बिताई थी। साथ ही उसने याओयाओ की मदद से 36 बीस्ट चैनल ओपनिंग रूल को लिखा था। ये कहा जा सकता है कि उसने हर तरह की पीड़ा झेली थी। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि उसने पहाड़ों को छोड़ने से 5 दिन पहले अपना 6ठा मेरिडियन चैनल अनब्लॉक किया था। हालांकि उन्होंने इस तथ्य को हमेशा छुपाया और केवल 5 चैनलों की ताकत दिखाई। ड्रैगन टैबलेट हाथ पृथ्वी को विभाजित करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झो युआन का जवाबी हमला असाधारण रूप से तेज और क्रूर था। उसकी हथेली क्षैतिज रूप से फैली हुई थी। जेनेसिस क्यूई हवा में लगातार विस्फोट के साथ आगे बढ़ रही थी। इसकी गति व्यवहारिक रूप से अजेय थी। झो युआन के जवाबी हमले ने क्यूईयू के शरीर की सारी अकड़ को खत्म कर दिया, क्योंकि उसे खतरे का एहसास हो रहा था। उसके पास सोचने का समय नहीं था और वह बस जितना हो सके उतना जेनेसिस क्यूई को निचोड़ने की कोशिश कर रहा था। सर पर दौड़ती थंडर मुट्ठी। जल्दबाजी में क्यूयू ने जोरदार मुक्का मारा जो कुछ ही सेकंड बाद झो युआन की हथेली में जा लगा। टकराना। एक दबी हुई आवाज गूंजी। दोनों के पैरों के नीचे पत्थर का फर्श और भी ज्यादा टूट गया, क्योंकि एक शॉकवेव फैली जो टूटे हुए पत्थर को ऊपर ले गई। जैसे ही फर्श के टुकड़े हवा में नाचने लगे, सभी ने देखा कि क्यूईयू का शरीर पीछे की ओर झटके से जमीन पर फिसल रहा था। जब वह आखिरकार रुका, तो उसके मुंह के कोने से खून निकलने के साथ ही कराह उठी। इसके विपरीत झो युआन को उसके भयंकर जवाबी हमले के कारण केवल आधा कदम पीछे धकेला गया था। हंगामा। पूरा मैदान एक बार फिर गूंज उठा, क्योंकि अनगिनत लोग चुपके से जयकारे लगा रहे थे। प्रतिद्वंद्वी को कमजोरी दिखाने की झो युआन की रणनीति ने निस्संदेह बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए थे। बहुत अच्छी और चतुर युद्ध भावना। उपस्थित कई चतुर व्यक्तियों ने खुद को सिर हिलाकर जवाब दिया। हालांकि क्यूयू कागज पर ज्यादा मजबूत लग सकता है, लेकिन झो युआन की तुलना में उसमें युद्ध भावना की कमी थी। इसके अलावा झो युआन के भयंकर हमले एक अनुभवी योद्धा के हमलों के समान थे। शक्ति का प्रत्येक विस्फोट निश्चित रूप से प्रभावी था। पत्थर के मंच पर क्यूयू ने धीरे धीरे अपने मुंह के कोने पर खून पोंछा, जबकि उसका चेहरा हल्का सा हिल रहा था। अंत में उसने गहरी सांस ली और उस हिंसक क्रोध को दृढ़ता से दबा दिया जो उसकी तर्कसंगतता को खत्म करने वाला था। क्यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपने अपना 6ठा मध्याह्न चैनल पहले ही खोल लिया है। झो युआन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है, मुझे कुछ तो छुपा कर रखना ही होगा, है ना? अगर उसने शुरू से ही अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए होते, तो वह क्यूयू को चौंका नहीं पाता। कम से कम क्यूयू अब उसकी लापरवाही के कारण घायल हो गई थी। ठंडी और काली आंखों वाले जोड़े ने झो युआन को घूरते हुए कहा, वास्तव में तुमने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर हिलाते हुए एक अलग आवाज में कहा, यही कारण है कि आपको धन्यवाद देने के लिए, मैं आपको हराने के लिए अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करूंगा। मैं आपके हर एक तुरुप के पत्ते को फाड़ दूंगा जिस पर आपको इतना गर्व है और आपको सच्ची निराशा का स्वाद चखाऊंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, क्यूयू ने धीरे से अपना हाथ उठाया, जिससे सभी को उस पर उभरी हुई हल्की हरी चमक दिखाई दी। प्रकाश अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव कर रहा था, क्योंकि इससे तीक्ष्णता की आभा निकल रही थी जिसने किसी के भी चेहरे के भाव बदल दिए। यहां तक कि हवा भी हरे रंग की आभा से टुकड़े टुकड़े हो रही थी। वहां उपस्थित कुछ अधिक जानकार विशेषज्ञों के चेहरे के भाव बदल गए तथा आश्चर्य से भरी आवाजें गूंजने लगी। ये क्यूई मैनर की शीर्ष स्तरीय जेनेसिस तकनीकों में से एक ऑराफ्लेयर तकनीक है। क्यूयू ने ऑराफ्लेयर तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अच्छा नहीं है राजकुमार, झो युआन के लिए चीजें खतरनाक होने जा रही हैं। हालांकि ऑराफ्लेयर तकनीक को एक निम्न श्रेणी की ब्लैक टियर जेनेसिस तकनीक कहा जाता है, लेकिन इसकी शक्ति कई मध्यम श्रेणी की ब्लैक टियर जेनेसिस तकनीकों से बढ़कर है। इस तकनीक के साथ क्यू पोषण चरण से नीचे के लोगों के बीच व्यवहारिक रूप से अजेय है। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री।
कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। 18 न्यूज एंकर जो गलत कारणों से वायरल हुए। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 53 मैं भी यह जानता हूँ। ड्रैगन प्रिंस युआन C53 मैं भी यह जानता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। QEU के हाथ पर हरी रोशनी चमक रही थी, जो आधी उंगली से ज्यादा नहीं फैल रही थी। जैसे ही हरी रोशनी चमकी, हवा भी चक की आवाज के साथ कट गई, जिससे इसकी आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति स्पष्ट हो गई। हरे रंग की आभा की पहचान करने के लिए हर किसी को बस एक नजर की जरूरत थी। ये QE मनो की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी, और अफ्लेयर तकनीक। इस तकनीक की पागलपन भरी भयावह शक्ति ने इसे ऐसा बना दिया कि आम अभ्यासी इसके साथ सीधे टकराव में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए QE पोषण चरण के तहत बहुत कम विशेषज्ञ थे जो 8 खुली चैनलों के साथ इस तकनीक का उपयोग करते समय QEU का सामना कर सकते थे। इस प्रकार स्थिति एक बार फिर उलट गई। QU का पूरा शरीर हत्या के इरादे से भर गया, जब उसने झो युआन को घूरते हुए एक डरावनी आवाज में कहा, झो युआन, मैं मानता हूं कि तुम वास्तव में बहुत सक्षम हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आधे साल पहले का एक अपंग मेरे लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए बड़े खतरे ने मुझे यह महसूस कराया है कि तुम्हें एक बार फिर अपंग बना देना बेहतर होगा। QU ने भयावह रूप से मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांतों का एक सेट दिखाया। झो युआन की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई जब उसने QU की हथेली पर धड़कती हरी आभा को देखा। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि QU ने और अफ्लेयर तकनीक सीखी होगी। हालांकि QU की हरी आभा बेहद फीकी थी और अस्थिर लग रही थी। ये स्पष्ट था कि वह इस तकनीक को बमुश्किल ही सामने ला पाया था। फिर भी हरे रंग की आभा की शक्ति पहले के निम्न श्रेणी के ब्लैक टीयर गैल्पिंग थंडरफिस्ट से कहीं अधिक थी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि तुम्हारे और मेरे विचार विपरीत हैं। झो युआन की आवाज उदासीन थी क्योंकि वह QEU के मुड़े हुए चेहरे को देख रहा था जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। क्योंकि मैंने तुम्हें शुरू से ही खतरे के तौर पर नहीं देखा। मेरी नजर में तुम मेरे साधना पथ में एक छोटा सा पत्थर मात्र हो। QU की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका उबलता हुआ गुस्सा आखिरकार हंसी के रूप में बाहर आ गया। एक बार अपंग राजकुमार ने उसे अपने रास्ते में एक छोटे से कंकड़ के रूप में देखा, जिससे उसे अपमान का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं सचमुच आशा करता हूं कि जब आप बाद में मेरे पैरों पर झुकेंगे तब भी आप ये शब्द कह सकेंगे। QU की हत्या की मंशा अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसकी उपस्थिति बाघ की तरह भड़की हुई थी, क्योंकि उसकी हथेली पर हरी आभा स्पंदित हो रही थी। वह अब अपने दिल में हत्या की मंशा को रोक नहीं सका। उसका पैर जमीन पर पड़ा, पत्थर के फर्श को तोड़ते हुए, जैसे ही उसका शरीर तेजी से झो युआन की ओर बढ़ा, अनगिनत चीखों के बीच QU की हथेली हवा में फैल गई। उसके चारों ओर की हल्की हरी चमक बेहद घातक तरंगे छोड़ रही थी। झो युआन वहीं खड़ा रहा। देखने वालों की नजरों में ऐसा लग रहा था जैसे वह QEU की क्रूरता से बुरी तरह डर गया हो। एक लाश की तरफ सु युवेई का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह लगभग नियंत्रण खोकर मंच की ओर भागने वाली थी, लेकिन उसने अपनी समझदारी से इस इच्छा को दृढ़ता से दबा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बगल में चू तियानयांग की मुट्ठियां कसकर बंद थीं, उसके चेहरे पर तनाव का भाव था और वह बिना पलक झपकाए मंच की ओर देख रहा था। केंद्रीय दृश्य मंच पर झो किंग का शरीर आगे की ओर झुका हुआ था, जबकि उसके चारों ओर जेनेसिस QE के हल्के निशान उभर रहे थे। ये स्पष्ट था कि उसने अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करने की योजना बनाई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि झो युआन को कुछ भी न हो। उसके नीचे क्यू युआन मंद मंद मुस्कुराया, मानो जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में थी। अनगिनत दया भरी निगाहों के बीच झो युआन ने QEU को घूरते हुए बुदबुदाया, क्या और अफ्लेयर तकनीक वास्तव में इतनी महान है। वह आगे बढ़ा, उसका शरीर अचानक झटके खा रहा था और उसकी पीठ ऊपर उठ रही थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, ड्रैगन ब्रीथ गर्जन। ड्रैगन की दहाड़ की हल्की सी आवाज गूंजी, जब आसपास की जेनेसिस QE सफेद रंग की एक धारा में परिवर्तित हो गई, जिसे झो युआन ने एक ही घूंट में निगल लिया। जैसे जैसे वह चंचल ड्रैगन के 98 रूपों में निपुण होता गया, झो युआन को अब सभी मुद्राओं को करने की आवश्यकता नहीं थी और वह ड्रैगन श्वास को सक्रिय करने के लिए अपनी हड्डियों को कंपन कर सकता था। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली समृद्ध जेनेसिस QE की एक मुट्ठी तुरंत ही उसके चैनलों में उच्च गति से घूमने लगी क्योंकि यह संकुचित हो गया था। झो युआन ने अपना सिर उठाया,
क्यूईयू के बिगड़ते चेहरे को देखा और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। झो युआन की हथेली से एक हरे रंग की चमक निकलती देख सभी की आंखों में अविश्वास भर गया, एक हरे रंग की चमक जो हवा में फैल गई। हरे रंग की चमक बिल्कुल क्यूयू के हाथ की चमक जैसी ही थी, केवल थोड़ी गहरी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि झो युआन की हरी चमक 1 इंच लंबी थी, जबकि क्यूईयू की आधी उंगली से भी कम लंबी थी। पूरे मैदान में अनगिनत चीखें गूंज उठी। राजकुमार झो युआन भी ऑरा फ्लेयर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्या यह तकनीक केवल क्यूई मैनर तक ही सीमित नहीं है? राजकुमार झो युआन ने इसे कैसे सीखा होगा? राजकुमार झो युआन की आभा अधिक गहरी और लंबी है। उनकी महारत स्पष्ट रूप से क्यूईयू से भी अधिक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कैसे संभव है? हर कोई अपनी आंखों के सामने हुए दृश्य को देखकर स्तब्ध था। तेजी से आगे बढ़ते क्यूयू की आंखें भी इस समय चौड़ी हो गईं, जब वह झो युआन के हाथ पर चमकती हरी रोशनी को देख रहा था। झो युआन के मुंह के कोने तब खुले जब उसने क्यूईयू की शक्ल देखी और उसने उपहासपूर्वक कहा, माफ करना, लेकिन मैं भी ऑरा फ्लेयर तकनीक जानता हूं। जब उसके मुंह से अंतिम शब्द निकला, तो झो युआन अचानक आगे बढ़ा और उसका हाथ हरे ब्लेड की तरह आने वाली क्यूईयू को बेरहमी से काटने लगा। चच, जैसे ही ताड़ का पेड़ नीचे उतरा, हवा फट गई और नीचे जमीन पर दरारें पड़ गईं। अनगिनत निगाहों के सामने झो युआन और क्यूईयू की हथेलियां एक दूसरे से टकरा गईं, और घातक आभा उत्सर्जित करने वाली दो हरी रोशनियां आपस में टकरा गईं। एक बहुत ही धीमी सी आवाज गूंजती हुई प्रतीत हुई। झो युआन और क्यूयू की आकृतियां एक दूसरे को पार करती हुई आगे बढ़ी और फिर धीरे धीरे रुक गईं। उनकी पीठ एक दूसरे के सामने थी और उनके हाथों पर हरी आभा लगातार टिमटिमा रही थी। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया था और हर किसी की नजरें दोनों प्रतिभागियों पर टिकी थी। उन्हें पता था कि दिग्गजों की इस लड़ाई का नतीजा सामने आने वाला था। ये कैसे संभव है? एक धीमी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। सबने देखा कि क्यूयू ने बड़बड़ाते हुए कहा, आप ऑरा फ्लेयर तकनीक क्यों जानते हैं? और यह इतनी शक्तिशाली क्यों है? मुझे डर है कि यह सब तुम्हारी वजह से है। झो युआन की आवाज में कोई भाव नहीं था। क्यूयू की पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ हो और उसका चेहरा तुरंत मुड़ गया। तो लुओ हाओ तुम्हारे हाथों मर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे लुओ हाओ का कोई निशान नहीं पा सके, चाहे वे कितनी भी खोज करें। पता चला कि उसे झो युआन ने बहुत पहले ही मार दिया था। इसके अलावा ऑरा फ्लेयर तकनीक उसके हाथों में पड़ गई थी और उसने इसे गुप्त रूप से सीख भी लिया था। झो युआन ने क्यूयू को अनदेखा कर दिया। अपनी आस्तीन के हल्के झटके के साथ हवा की एक धार आगे बढ़ी। हवा का झोंका तेजी से आगे बढ़ा और मैदान पर मौजूद अनगिनत दर्शक आश्चर्यचकित रह गए, जब उन्होंने क्यूईयू की पूरी बांह को धीरे धीरे गिरते हुए देखा, तथा जमीन पर गिरते ही उसमें से ताजा खून बहने लगा। कट का स्थान दर्पण की तरह चमकदार था। आह! ठीक इसी समय क्यूयू की दयनीय चीख गूंजी। पूरा मैदान एकदम शांत था, हर कोई दयनीय रूप से चीखती हुई क्यूईयू को घूर रहा था। उन्हें पता था कि मैच का नतीजा इसी क्षण तय हो चुका था। हालांकि ये परिणाम स्पष्ट रूप से सभी की अपेक्षाओं से अधिक था। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि वही क्यूयू, जिसने पिछले 2 वर्षों से ग्रेट झो इंस्टीट्यूट पर एक छत्र राज किया था, आज झो युआन के हाथों इतने दयनीय तरीके से हार जाएगी। वे मंच की ओर मुड़े, जहां झो युआन अपने हाथों को बगल में लटकाए खड़ा था, और उनकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपंग राजकुमार, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह अपनी नाड़ी खोलने वाली साधना शुरू करने में असमर्थ है, अनजाने में अपनी क्षमता प्रकट करना शुरू कर देगा। महान झो शाही वंश संभवतः उतना पतन की स्थिति में नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। ऊंचे मंच पर बैठे झो किंग और क्यू युआन भी मैच के नतीजे से हिल गए थे। हालांकि झो किंग को सुखद आश्चर्य हुआ, जबकि क्यू युआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जब उसने देखा कि झो युआन ने क्यूयू की बांह काट दी है, तो वह अपने दिल में गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका और अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, बच्चे, कितना क्रूर। धमाका! उसके सिर के ऊपर से सुनहरे क्यूई का एक स्तंभ निकला, जो एक विशाल सुनहरे हाथ में बदल गया, जिसने झो युआन को पकड़ लिया। यदि ये ताड़ का पेड़ जमीन पर गिरता तो पूरा पत्थर मंच को कुचल देता। ग्रेड 4 उत्पत्ति क्यूई, आदिम गोल्ड क्यूई। हालांकि जैसे ही विशाल सोने का हाथ नीचे आया, एक समान रूप से शक्तिशाली लाल क्यूई भी आकाश में उछला और एक विशाल लाल हाथ में परिवर्तित हो गया, जिसने निर्दयतापूर्वक सोने के हाथ को तोड़ दिया। ग्रेड 4 उत्पत्ति क्यूई, ज्वाला थंडर क्यूई।
धरती हिलने से पूरे क्षेत्र में धरती हिलने जैसी आवाज गूंज उठी और भयानक तूफान बाहर की ओर बहने लगे, जिससे आकाश धूल से भर गया। उसी समय झोऊ किन की क्रोध भरी आवाज गरज उठी। क्यू युआन, क्या तुम विद्रोह करने की योजना बना रहे हो? पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 54 विजय। ड्रैगन प्रिंस युआन ट्रायम्फ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गड़गड़ाहट। 2 अल्फा ओरिजिन स्टेज विशेषज्ञों की टक्कर को पहाड़ों को हिला देने वाला कहा जा सकता है। इस समय पूरा मैदान हिंसक रूप से कांपने लगा। फैलते झटकों ने अनगिनत लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे सांस लेने में असमर्थ थे। जब झोऊ किन की उग्र चीख सुनाई दी, तो मैदान के पीछे से शाही रक्षकों का एक बड़ा समूह बाहर निकल आया। लेकिन उसी समय मैदान में मौजूद कई लोग अपने हथियार लेकर राजा क्यू की ओर बढ़ गए। दोनों गुट हाई अलर्ट पर थे। अचानक से घुटन भरे माहौल ने विभिन्न गुटों के लिए कुछ भी नहीं किया, जो गुप्त रूप से सदमे में थे। क्या शाही परिवार और क्यूई मैनर वास्तव में आज युद्ध करने जा रहे थे? दोनों ही पक्ष स्पष्ट रूप से तैयार नहीं थे। अगर वे अब युद्ध शुरू करते, तो ग्रेट झोऊ निश्चित रूप से आंतरिक अराजकता में उतर जाता, अराजकता जो बदले में किसी तीसरे पक्ष को लाभ उठाने का अवसर देती। झोऊ किन के चेहरे पर ठंडक थी, क्योंकि उसके सिर के ऊपर से लाल रंग की ज्वाला थंडर क्यूई लगातार निकल रही थी। ऊपर आसमान में क्यूई के तूफानी रूप से गरजने की हल्की गड़गड़ाहट के साथ एक आश्चर्यजनक आभा भी थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी और वह क्यू युआन को घूर रहा था। क्यू युआन की कोई भी हरकत निश्चित रूप से प्रतिक्रिया को भड़का सकती थी। झोऊ किन की बाज जैसी निगाहों के सामने क्यू युआन का चेहरा हल्का सा झुर्रीदार हो गया। हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा और हत्या की भावनाएं उभर रही थीं, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि अगर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए तो उन्हें बहुत नुकसान होगा, जिससे किसी तीसरे पक्ष को फायदा मिल सकता है। इसलिए एक गहरी सांस के साथ उसके सिर से निकली हुई जोरदार जेनेसिस क्यूई उसके शरीर में वापस आ गई। उसके तूफानी चेहरे पर मुस्कान उभर आई जब उसने झोऊ किन की ओर अपनी मुट्ठियां बांधते हुए कहा, महाराज, कृपया अपना गुस्सा शांत कर लें। मैं अपनी चिंता के कारण लापरवाह हो गया था और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। बोलते समय उसने पत्थर के मंच पर बैठे झोऊ युआन की ओर देखा। महाराज, कृपया बुरा न माने यदि मैंने आपको पहले डरा दिया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यूई युआन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर झोऊ युआन खुद को सोचने से रोक नहीं सका। राजा क्यूई वास्तव में एक दुर्जय व्यक्ति है, जो जानता है कि कब झुकना और समर्पण करना है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पिता के लिए इतनी परेशानी खड़ी कर दी है। झोऊ युआन क्यूई युआन से लगातार सावधान होता जा रहा था, लेकिन उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, यह मेरी गलती है कि मैं पहले खुद को रोक नहीं सका, इसलिए मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। क्यू युआन की आंखों के कोने फड़क गए जब उसने चिल्लाते हुए क्यूयू पर एक नजर डाली, जो स्टंप को पकड़ रहा था जहां उसका हाथ था, लेकिन केवल मुस्कुराने की कोशिश कर सका। घूंसे और लात की कोई आंखें नहीं होती हैं और दुर्घटनाएं अपरिहार्य हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि क्यूयू उतना कुशल नहीं था। झोऊ युआन ने राहत की सांस ली और खुशी से कहा, राजा क्यूई की समझ से बेहतर कुछ भी नहीं है। हे, क्यू युआन ने ठहाका लगाया। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने आगे कहा, क्या आपके द्वारा पहले इस्तेमाल की गई तकनीक हमारे क्यू मैनर की और फ्लेयर है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके महामहिम ने इसे कहां से प्राप्त किया? झोऊ युआन ये सुनकर मुस्कुराया। कुछ समय पहले जब मैं ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज में प्रशिक्षण ले रहा था, तब किसी ने मेरी हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः मैंने ही उस प्रयास को विफल कर दिया। मुझे उसकी लाश पर यह तकनीक मिली। तो यही हुआ। ऐसा लगा जैसे क्यू युआन को समझ की एक किरण ने झकझोर दिया हो। कुछ समय पहले क्यू मैनर में चोरी हुई थी और संयोग से यही और फ्लेयर तकनीक चोरी हो गई। मेरा मानना है कि चोर वही रहा होगा जिसने महामहिम पर हमला किया था। क्यू युआन की मुस्कान कोमल हो गई जब उसने आगे कहा, मुझे वास्तव में आपका धन्यवाद करना चाहिए। यदि आप नहीं होते, तो क्यू मैनर वास्तव में और फ्लेयर तकनीक खो चुका होता। झोऊ युआन की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। राजा क्यूई एक बहुत ही चालाक बूढ़ा लोमड़ी था, लेकिन क्या उसे वाकई विश्वास था कि और फ्लेयर तकनीक कुछ सरल शब्दों के साथ वापस आ जाएगी? इस प्रकार झोऊ युआन ने तुरंत एक आह भरी और कहा, अगर मेरे पास अभी भी ये तकनीक होती तो मैं स्वाभाविक रूप से क्यूई मनो को वापस कर देता। दुर्भाग्य से यह एक जेनेसिस बीस्ट के साथ लड़ाई में टुकड़ों में फट गया था, इसलिए मुझे अवशेषों को फेंकना पड़ा।
क्यू युआन के चेहरे पर मुस्कान कठोर हो गई क्योंकि उसकी मुठ्ठियां अनायास ही कस गई थीं। यहां तक कि 3 साल का बच्चा भी झो युआन की बातों पर यकीन नहीं करेगा। ये स्पष्ट था कि बाद वाले का तकनीक वापस करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि क्यू युआन कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि वह यहाँ शाही परिवार से अलग नहीं होना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। झो किंग ने जब ये देखा तो उसके दिल में एक ठंडी हंसी फूट पड़ी और उसने अपनी जेनेसिस क्यूई वापस ले ली। हालांकि वह भी क्यूई युआन की बेलगाम हरकतों से बहुत नाराज था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह क्यूई मैनर के साथ युद्ध करने का समय नहीं था। जैसे ही दोनों व्यक्तियों ने अपनी क्यूई वापस ली, मैदान में व्याप्त तनावपूर्ण वातावरण धीरे धीरे समाप्त हो गया। हालांकि सभी जानते थे कि शाही परिवार और क्यूई मनों में झगड़ा चल रहा था, लेकिन अंतिम झिल्ली नहीं टूटी थी। अगर आज इसे यहाँ फाड़ दिया गया, तो कोई भी उस उथल पुथल से बच नहीं पाएगा जो निश्चित रूप से ग्रेट झो को अपनी चपेट में ले लेगी। क्यू युआन के हाथ की एक लहर के साथ 2 आकृतियां मंच पर उड़कर आई और अभी भी चीख रही क्यू यू को बाहर निकालने में मदद की। तभी रेफरी अपने होश में आया और चिल्लाया, ए क्लास, झो युआन की जीत। सभी बी वर्ग के प्रतिभागियों को पराजित कर दिया गया है, इसलिए ए वर्ग ने अपनी चुनौती जीत ली है। अब मैं घोषणा करता हूं कि ए वर्ग इस वर्ष सभी वर्गों का नेता है। जैसे ही रेफरी की आवाज गूंजी, ए श्रेणी के असंख्य छात्र खुशी से झूम उठे और मैदान के चारों ओर खड़े असंख्य दर्शकों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जयकारे लगाए। मंच के ऊपर खड़े दुबले पतले युवक को देखकर हर कोई आश्चर्य से भर गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी अपंग रहे राजकुमार इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। जिन लोगों ने 1 दर्जन साल पहले की घटनाओं का अनुभव किया था, वे अंदर ही अंदर आहें भर रहे थे, ये सोचकर कि उस समय की आपदा भी महामहिम को पूरी तरह से बर्बाद करने में असमर्थ थी। इससे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि महामहिम कितने दृढ़ निश्चयी थे। हालांकि जब सब कुछ कहा और किया गया, तो झो युआन ने आखिरकार पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद खो दिया था। इसलिए ये निर्धारित करना कठिन था कि वह कितनी दूर तक जा पाएगा। आखिरकार पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद जो कभी उसका था, वर्तमान में ग्रेट वू का देश आशीर्वाद था। इसके अलावा इसकी शक्ति भी अजगर और गौरैया के आशीर्वाद से पैदा हुए 2 लोगों को दी गई थी जो उसी दिन पैदा हुए थे। सिर्फ ग्रेट झो की शक्ति के साथ इसे वापस लेना स्वर्ग में चढ़ने से भी ज्यादा कठिन होगा। ए क्लास के जश्न के माहौल के विपरीत पूरी तरह से शांत बी क्लास में दमनकारी माहौल छाया हुआ था। उनके क्लास मास्टर जू होन का चेहरा एक दमित क्रोध से भरा हुआ था जो ज्वालामुखी की तरह था जो फटने के कगार पर था। एक कदम ही था जो उसे हेडमास्टर के पद से अलग कर सकता था। आज के बाद उसे ग्रेट झो इंस्टीट्यूट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए था, लेकिन कौन सोच सकता था कि घटनाओं का ऐसा मोड़ आएगा। मूल रूप से निश्चित जीत वाली क्यू झो युआन से हार गई थी। इस समय बेहोश लियूशी आखिरकार जाग उठी। हालांकि रेफरी की घोषणा सुनते ही उसका सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्यू झो युआन से हार गई, ये कैसे हो सकता है? वह पत्थर के मंच को घूरती रही, तभी उसने देखा कि झो युआन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसका लंबा सीधा शरीर और पतला चेहरा तीखेपन की ऐसी आभा बिखेर रहा था जिसे कोई भी कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये कैसे संभव है? वह क्यूईयू को कैसे हरा सकता है? वह एक अपंग राजकुमार के अलावा कुछ नहीं है, लियू शी ने खुद से कहा, अभी भी वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ। कक्षा बी के अन्य छात्र लियूशी को देखकर थोड़ा खुश हुए। क्यूईयू एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसे इस घमंडी लड़की ने पहचाना था जो अपनी सभी अन्य बी कक्षा की सहपाठियों से श्रेष्ठ होने का दिखावा करती थी। तुमने एक बार कहा था कि राजकुमार झो युआन एक ऐसा मेढक था जिस पर तुम कभी दूसरी नजर भी नहीं डालोगे। फिर भी वह अब इतना उत्कृष्ट हो गया है, इतना उत्कृष्ट कि क्यूयू भी अब उसकी तुलना नहीं कर सकता। लगता है सु युवे सही थी। राजकुमार झो युआन की तुलना में लियूशी असली मेढक था। ऊंचे मंच पर क्यू युआन को पता था कि उनकी योजना पहले ही विफल हो चुकी है। झो किंग की ओर देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास थी और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस कक्षा रैंकिंग परीक्षा का परिणाम वास्तव में अप्रत्याशित है। बधाई हो महामहिम। झो किंग की अभिव्यक्ति शांत थी जब उन्होंने उत्तर दिया, ये दुख की बात है कि राजा क्यू ने इतने वर्षों में महान झो संस्थान में जो भी विचार और प्रयास किया है, वह सब बेकार है। क्यू युआन ने हंसते हुए कहा, क्यू मैनर ने इस बार गलत कदम उठाया, लेकिन महाराज को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ग्रेट झो इंस्टीट्यूट के बिना भी क्यू मैनर अभी भी वही क्यू मैनर है। अलावा वह रुका और हल्की मुस्कान दिखाते हुए झो युआन की ओर देखा।
मेरे सबसे बड़े बेटे क्यूई हाओ के बारे में कहा जाता है कि उसने महान जनरल के अधीन मान्यता प्राप्त की है। शायद महाराज को इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। ये शब्द सुनकर जोऊ किंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और उसने उत्तर दिया, महान जनरल कोई विद्रोही नहीं है। कम से कम, यह ऐसी चीज है जिस पर मैं अभी भी विश्वास करता हूँ। हे, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वह आपकी महिमा के विश्वास को चुकाने का इरादा नहीं रखता है। क्यू युआन के शब्दों में गहरा अर्थ छिपा हुआ लग रहा था। बिना किसी और बात के, वह मुस्कुराया और जोऊ किंग की ओर अपनी मुट्ठियां बांध ली और जाने के लिए मुड़ गया। जोऊ किंग की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने क्यू युआन को जाते हुए देखा। जोऊ किंग जानता था कि क्यू मैनर इस विफलता के बाद इसे यहीं नहीं छोड़ेगा। ऐसा लगता है कि भविष्य में उनके बीच टकराव और भी अधिक क्रूर होता जाएगा। हालांकि एक बात वह जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी उस समय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 55 वेई कैंगलान। ड्रैगन प्रिंस युआन सी 55 वेई कैंगलान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रेट जो इंस्टीट्यूट की कक्षा रैंकिंग परीक्षा समाप्त हो गई थी। हालांकि इस वर्ष की कक्षा रैंकिंग परीक्षा ने ग्रेट जो शहर में कुछ बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। उनमें से सबसे अधिक चर्चा उनके राजकुमार के असाधारण प्रदर्शन की थी। अफवाह थी कि चैनल खोलने की साधना शुरू करने में असमर्थ राजकुमार ने अपनी 6 चैनल शक्ति का उपयोग करके क्यूयू पर भारी जीत हासिल की थी, जिसने 8 चैनलों तक पहुंचने के लिए चैनल ब्रेकर कला पर भरोसा किया था। इस खबर के फैलने से कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। पहली बार जो युआन ने राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा किए बिना महान जो साम्राज्य में अपने लिए कुछ प्रतिष्ठा हासिल करना शुरू कर दिया था। कक्षा रैंकिंग परीक्षा के बाद एक लंबा ब्रेक लिया गया। हालांकि जो युआन के लिए जीत के बाद कोई आराम नहीं था और उसकी दैनिक प्रशिक्षण दिनचर्या जारी रही। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने क्यूयू से कहा था। जो युआन की नजर में बाद वाला कोई ज्यादा खतरा नहीं था। क्यूयू जो युआन के मजबूत होने के रास्ते में बस एक छोटा सा पत्थर था। इस कंकड़ को एक तरफ धकेलने के बाद जो युआन की नजर एक बार फिर दूर स्थित लक्ष्य की ओर मुड़ गई। 1 महीने बाद शाही महल के आंतरिक कक्ष। जो युआन कक्ष में चला गया और डेस्क के पीछे जो किंग को देखा। पिताजी, आप मुझे ढूंढ रहे थे। जो किंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया और जवाब दिया, हाल ही में आपका प्रशिक्षण कैसा रहा? जो युआन ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। मुझे जल्द ही अपना 7वां मेरिडियन चैनल अनब्लॉक कर देना चाहिए। पिछले महीने से वे दिन रात मेहनत से प्रशिक्षण ले रहे थे और अब 7वां चैनल नजर आने लगा था। जो किंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि कक्षा रैंकिंग परीक्षा की जीत ने जो युआन को खुशी में खो नहीं दिया और अपने प्रशिक्षण में ढिलाई नहीं बरती। जो किंग ने आह भरते हुए कहा, यह सब वास्तव में आपकी बदौलत है। अगर आप नहीं होते, तो ग्रेट जो इंस्टीट्यूट क्यूई मैनर के पंजे से बच नहीं पाता। कक्षा रैंकिंग परीक्षा को याद करके वह अभी भी थोड़ा परेशान था। महान जो के अधीन होने के नाते, मेरे लिए यह स्वाभाविक है कि मैं वही करूं जो मैं कर सकता हूं। जो युआन मुस्कुराया। जो किंग के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। इसके तुरंत बाद उसने धीरे से कहा, हम इस बार क्यूई मैनर को रोकने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो युआन की आंखों में ठंडी रोशनी प्रकट हुई जब उसने कहा, पिताजी, क्यूई मनो महान जो के लिए एक ट्यूमर है। महान जो को मजबूत करने के लिए इस ट्यूमर को नष्ट करना होगा। जो किंग ने सिर हिलाया। मैं स्वाभाविक रूप से क्यूई मैनर को हर समय खत्म करना चाहता हूं, लेकिन वे वर्तमान में शाही कबीले से कमजोर नहीं है। अगर हम उनके साथ युद्ध में उतर गए, तो हम दोनों को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जब तक कि क्या? जो युआन थोड़ा चौंका। जो किंग ने नर्म आवाज में कहा, जब तक महान जनरल दृढ़ता से हमारे पक्ष में खड़े नहीं होंगे और क्यूई मनो से निपटने में हमारी मदद नहीं करेंगे। महान जनरल वेई कैंगलान। जो युआन का दिल कांप उठा। यह स्पष्ट था कि उसने इस व्यक्ति के बारे में पहले भी सुना था। जो किंग ने हल्के से सिर हिलाया। मौजूदा महान जो में 3 सबसे मजबूत गुट हम, शाही कबीला, क्यूई मैनर और महान जनरल का गुट है। महान जनरल वेई भी एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ हैं और उनके अधीन कैंगलान सेना महान जो की 3 सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है।
जहां तक अन्य दो सेनाओं का प्रश्न है, एक शाही वंश के शाही रक्षक थे और दूसरी क्यूई मनो के राजा क्यूई रक्षक थे। पिताजी, क्या महान जनरल वेई के मन में विद्रोह करने का विचार आया होगा? झो युआन ने भौहें सिकोड़ी। झो किंग ने अपना सिर हिलाया। उस समय महान जनरल वेई महान वू के खिलाफ भी मेरे साथ खड़े थे। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो विद्रोह के बारे में सोचेंगे। सच कहूं तो यह मैं ही हूं जिसने उन्हें निराश किया। इस बिंदु पर झो किंग की अभिव्यक्ति कुछ हद तक मंद हो गई। झो युआन ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? झो किंग खड़ा हुआ और उसने अपने पीछे दीवार पर टंगे ग्रेट झो के नक्शे की ओर इशारा किया। नक्शे के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कैंगलान काउंटी नामक एक क्षेत्र था। काउंटी के बगल में एक विशाल काला द्रव्यमान था जो रसातल जैसा था। झो किंग ने नक्शे पर काले क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए गंभीर भाव से पूछा, क्या आप इस भूमि के बारे में जानते हैं? यह ब्लैकवाटर है। झो युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ब्लैकवाटर ग्रेट झोउ में एक घिनौनी भूमि के रूप में जाना जाता था, जहां अनगिनत जंगली जेनेसिस जानवर रहते थे। कोई भी साम्राज्य इस क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाया, जिससे कई स्वतंत्र अभ्यासी वहां इकट्ठा हो गए, जिससे अलग अलग आकार के कई गुट बन गए। ये गुट समय समय पर ग्रेट झोउ की सीमाओं पर हमला करते थे, लूटपाट और कत्लेआम करते थे। कोई भी अपराध उनके लिए संभव नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झो किंग ने भारी आवाज में विस्तार से बताया, ब्लैकवाटर का सबसे शक्तिशाली गुट ब्लैक वेनम सिटी के नाम से जाना जाता है और इसके स्वामी को ब्लैक वेनम किंग की उपाधि से जाना जाता है। वह एक बहुत ही कुख्यात अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ है। उस समय ब्लैक वेनम किंग ने ग्रेट झोउ पर आक्रमण किया, लेकिन महान जनरल वेई द्वारा रोक दिया गया। जवाबी कार्रवाई में ब्लैक वेनम किंग ने कैंगलान काउंटी की घेराबंदी की और हालांकि अंत में उसे पीछे धकेल दिया गया, महान जनरल वेई को ब्लैक वेनम किंग की गुप्त तकनीक डेविल मियास्मा जहर द्वारा मारा गया। यद्यपि महान सेनापति वेई को जहर से यातना दी गई थी, फिर भी वे एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ थे और अंततः इसे दबाने में सक्षम थे। लेकिन कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि आगे क्या हुआ। महान सेनापति वेई के इकलौते बेटे वेई बिंग को जन्म के समय ही जहर हो गया था। वह आज तक लकवाग्रस्त है और बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसे लगातार जहर से पीड़ा हो रही है। अपने इकलौते बेटे को जहर दिए जाने के बाद महान सेनापति वेई क्रोध से अभिभूत हो गए और ब्लैक वेनम किंग के प्रति उनकी नफरत आसमान तक पहुंच गई। तब से महान सेनापति वेई ने कैंगलान काउंटी से आधा कदम भी दूर नहीं रखा। वह ब्लैक वेनम किंग को एक कांटा समझते हैं और लगातार बदला लेने के विचारों से ग्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि महान जनरल वेई ने पिछले कुछ वर्षों से खुद को कैंगलान काउंटी में बंद कर लिया है और महान झोउ साम्राज्य के मामलों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बिंदु पर झो किंग की आवाज धीमी हो गई, मुझे पता है कि महान जनरल वेई अभी भी मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। यह मैं ही था जिसने उन्हें ब्लैक वेनम किंग को विलंबित करने के लिए कहा था, जबकि मैं बाद वाले को घेरने के लिए सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। कौन सोच सकता था कि राजा क्यों हस्तक्षेप करने और हमें बाधित करने के लिए ऐसा समय चुनेगा। जब तक मैं सैनिकों के साथ पहुंचा, महान जनरल वेई पहले से ही शैतान मियास्मा जहर से ग्रस्त हो चुके थे। इसलिए महान जनरल वेई के बेटे की दुर्दशा के लिए मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हूं। झो किंग की कहानी सुनने के बाद ही झो युआन को आखिरकार समझ में आया। यह सोचना कि इस मामले के पीछे ऐसी कोई कहानी थी। यह संभव है कि महान सेनापति वेई के मन में पिता के प्रति थोड़ी नाराजगी थी। शाही परिवार की घटती ताकत के अलावा अब महान सेनापति वेई के पास कैंगलान काउंटी में खुद को बंद करने के लिए पर्याप्त कारण थे। आखिरकार यदि शाही वंश उतना ही शक्तिशाली होता जितना कि पहले था, तो वेई कैंगलान ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। जहां तक वेई बिन के दुर्भाग्य की बात है, तो यह उसकी अपनी स्थिति के समान ही था। केवल अंतर यह था कि ड्रैगन का आक्रोश जहर शैतान के मियास्मा जहर से कई गुना ज्यादा बुरा था। इसलिए महान जनरल वेई को एक तटस्थ गुट कहा जा सकता है। उन्होंने न तो क्यूई मनो को स्वीकार किया और न ही शाही कबीले से आदेश प्राप्त किए। कोई आश्चर्य नहीं कि पिता ने कहा कि वेई कैंगलान जिस पक्ष का समर्थन करना चाहते हैं, उसे पूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त होगी। झो किंग ने धीरे से कहा, मेरे सूत्रों के अनुसार क्यू युआन का सबसे बड़ा बेटा क्यू हाओ ग्रेट झोउ इंस्टीट्यूट से स्नातक होने के बाद कैंगलान काउंटी चला गया और महान जनरल वेई के अधीन भर्ती हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अब कैंगलान काउंटी में उसकी कुछ प्रतिष्ठा है। क्यू युआन स्पष्ट रूप से अपने बेटे के माध्यम से महान जनरल के करीब आने की योजना बना रहा है, जिससे उसके लिए महान जनरल वेई को अपने पक्ष में करना आसान हो जाएगा। झो युआन की आंखें सिकुड़ गईं।
अगर वेई कैंगलान ने क्यूई मैनर की मदद करने का फैसला किया तो शाही परिवार को उखाड़ फेंकने का खतरा होगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। महान जनरल वेई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह महान झोउ से निपटने के लिए क्यूई मैनर का पक्ष लेंगे। झोउ युआन ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन वह क्यूई मनो से निपटने में शाही परिवार की मदद भी नहीं करेगा। झोउ किंग क्षण भर के लिए अकड़ गया, फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। झोउ युआन ने एक हल्की आह भरी। ग्रेट झोउ वास्तव में एक अस्थिर स्थिति में था, हर कोने पर संकट मंडरा रहा था। ग्रेट झोउ इंस्टीट्यूट में उसकी जीत सिर्फ उस धधकती आग पर थोड़ा पानी डालने के समान थी जो कि क्यू मैनर थी। अगर यह ट्यूमर नहीं हटाया गया तो ग्रेट झोउ के लिए कभी शांति नहीं होगी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। झोउ किंग की अभिव्यक्ति काफी गंभीर हो गई। झोउ युआन ने जब झोउ किंग के चेहरे पर भाव देखे तो वह पूछे बिना नहीं रह सका, यह क्या है? झोउ किंग की नजर नक्शे पर ब्लैकवाटर क्षेत्र पर गई और उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ समय पहले ब्लैकवाटर में कुछ खंडहरों की खोज की जानकारी मिली थी। खंडहर? झोउ युआन अचंभित रह गया। ब्लैकवाटर एक अतुलनीय रूप से विशाल भूमि थी। कुछ खंडहरों की खोज बल्कि साधारण होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय झोउ किंग की आंखों में आग जल गई हो। उसने धीमी आवाज में विस्तार से बताया, किसी को खंडहर में एक असामान्य पौधा मिला है। आग की तरह लाल, ये बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है और इसके बीज आग के क्रिस्टल जैसे दिखते हैं। यह क्या है? झोउ युआन हैरान था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो संभवतः ये फायर स्पिरिट ग्रेन है जो ग्रेड 4 जेनेसिस फूड है। ग्रेड 4 जेनेसिस फूड। ये शब्द सुनकर झोउ युआन की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। किसी को ये जानना चाहिए कि उनके शाही कबीले के स्वामित्व वाला रहस्यमय क्रिस्टल चावल भी केवल ग्रेड 2 जेनेसिस फूड था। फिर भी यह उनके चैनल खोलने के लिए बेहद फायदेमंद था और यहां तक कि कई प्रतिभाओं को अपने पक्ष में कर लिया था। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि ग्रेड 4 जेनेसिस फूड कितना ज्यादा अद्भुत होगा। जब ग्रेट झोउ अपने चरम पर था, तभी उनके पास ग्रेड 4 जेनेसिस फूड ब्लड रेन ड्रैगन बार्ली था। यदि शाही वंश अग्नि आत्मा अनाज पर कब्जा कर लेता है, तो महान झोउ की ताकत उस बिंदु तक बढ़ सकती है जहां वह एक बार फिर महान वू को धमकी दे सकती है। इस तरह का जेनेसिस फूड किसी भी साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविक रणनीतिक संसाधन था। इस प्रकार झोउ युआन को अंततः समझ में आ गया कि झोउ किंग पहले इतना भावुक क्यों हो गया था। झोउ युआन ने घोषणा की, यह अग्नि आत्मा अनाज शाही कबीले के हाथों में जाना चाहिए। ये कल्पना करना आसान था कि कैसे यह वस्तु कुछ ही वर्षों में क्यू मैनर की शक्ति को तेजी से बढ़ाने में सक्षम बनाएगी और शाही वंश को पीछे छोड़ देगी। झोउ किंग ने सिर हिलाया और झोउ युआन की ओर देखते हुए कहा, अग्नि आत्मा अनाज के अलावा ऐसा लगता है कि एक मणि जैसा पेड़ भी है जो एक नवजात शिशु के समान जैड फल देता है। झोउ किंग ने झोउ युआन को घूरते हुए धीरे से कहा, इस फल को जैड शिशु फल कहा जाता है और इसका उपयोग किसी के जीवन काल को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। टकराना। झोउ युआन को लगा जैसे उसका सिर फट गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं जबकि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी मां ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था और अब उसके पास जीने के लिए 10 साल से भी कम समय बचा था। ये बात हमेशा उसके दिल में चुभती रही थी और उसने कई बार इस बारे में सोचा था कि अपनी मां की जिंदगी कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन रहस्यमयी चीजें जो किसी के जीवन काल को बढ़ा सकती थी, वे बहुत दुर्लभ थीं और शाही परिवार के सभी संसाधनों का उपयोग करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ था। झोउ युआन ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी जानकारी आज उसके कानों तक पहुंचेगी। झोउ युआन ने अपने होंठ चाटे, दृढ़ संकल्प उसकी आंखों में भर गया। जैसे ही उसने झोउ किंग की ओर देखा, प्रत्येक शब्द के बीच विराम लेते हुए बोला, हमें जैड शिशु फल प्राप्त करना होगा। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 56 वू हुआंग। ड्रैगन प्रिंस युआन C56 वू हुआंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिल्कुल। झोउ किंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। यदि वह उस समय इतना बेकार पिता और पति नहीं होता, तो झोउ युआन को इतने सालों तक ड्रैगन के आक्रोश के जहर से प्रताड़ित नहीं किया जाता और किन यू ने झोउ युआन को बचाने के लिए इतना सार रक्त इस्तेमाल नहीं किया होता और अंत में उसकी उम्र कम नहीं होती। ये वे बातें थी जिनके लिए वह कई वर्षों से स्वयं को दोषी मानता रहा था। इसलिए अब जबकि जीवन काल बढ़ाने वाले खजाने के बारे में इतनी मुश्किल से मिलने वाली जानकारी उसके हाथ लग गई थी,
तो स्वाभाविक रूप से उसने इतनी आसानी से हार मानने की योजना नहीं बनाई थी। झो युआन का धड़कता हुआ दिल धीरे धीरे शांत हो गया और उसने धीमी आवाज में पूछा, पिताजी, क्या ये जानकारी सत्यापित हो गई है? झो किंग ने उत्तर दिया, ये सच है। किसी ने अनजाने में इस विशेष खंडहर में प्रवेश किया और अग्नि आत्मा अनाज और जेड शिशु फल देखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि खंडहर की रखवाली करने वाला एक शक्तिशाली जेनेसिस जानवर था, इसलिए उसके पास जल्दबाजी में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे डर है कि क्यूई मैनर को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। झो युआन ने भौहें सिकोड़ी। अगर वे फायर स्पिरिट ग्रेन हासिल करने में कामयाब हो गए तो क्यूई मैनर वाकई बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। आखिरकार वह एक सच्चा रणनीतिक संसाधन था जो किसी भी गुट के लिए अपरिहार्य था। ऐसे संसाधन हाथ में होने पर अपनी स्वयं की सेना को तैयार करना तथा शक्तिशाली चिकित्सकों की भर्ती करना अधिक प्रभावी हो जाएगा। हाँ, झो किंग ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई जब उसने कहा, यही कारण है कि मैं लू तेशान को भेजने की योजना बना रहा हूं। झो युआन ने कहा, पिताजी, मुझे भी जाने दीजिए। उसने पहले ही 6 चैनलों को अनब्लॉक कर दिया था और जल्द ही क्यूई पोषण चरण तक पहुंच जाएगा। एक बार जब वह क्यूई पोषण चरण में कदम रखता है तो उसे थोड़ा पावरहाउस माना जाएगा। महान झो साम्राज्य में अल्फा ओरिजिन चरण के विशेषज्ञ शिखर पर थे। उनके बाद स्वर्ग द्वार चरण के विशेषज्ञ थे, जबकि क्यूई पोषण चरण ने कुलीन बलों का मूल बनाया। सेना में क्यूई पोषण चरण के लोग भारी जिम्मेदारियां लेने के लिए योग्य थे। झो युआन को स्वयं आगे आते देख झो किंग मुस्कुराया और कहा, यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। लू तयेशान की सहायता करने के अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण कार्य है। यह क्या है? झो किंग ने आह भरते हुए कहा, इस मिशन पर आपको सबसे पहले कैंगलान काउंटी की ओर जाना होगा। यदि संभव हो तो मुझे उम्मीद है कि आप महान जनरल को हमारी ओर आकर्षित करने और क्यूई मैनर से निपटने में हमारी मदद करने का कोई तरीका सोच पाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कम से कम आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि क्यू हाउ जनरल को क्यू मैनर की ओर न खींचे। झो युआन ने सिर हिलाया। राजकुमार के रूप में कैंगलान काउंटी जाना शाही परिवार की ईमानदारी को दर्शाता है। झो युआन ने उत्तर दिया, चिंता मत करो पिताजी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। झो किंग ने अपने कपड़ों में हाथ डालकर लाल रंग का एक जेड स्क्रॉल निकाला, जिस पर प्रकाश बहता हुआ प्रतीत होता है। आप जल्द ही क्यूई पोषण चरण तक पहुंच जाएंगे और औपचारिक रूप से क्यूई खेती विधि का अभ्यास करने में सक्षम होंगे। ये हमारे शाही कबीले का फ्लेम थंडर मंत्र है और यह आपको ग्रेड 4 फ्लेम थंडर क्यूई की खेती करने की अनुमति देगा। इसे लें और अच्छी तरह से देखें। यदि यह उपयुक्त है तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये ज्वाला वज्र मंत्र है। झो युआन की आंखें कांप उठी। इस दुनिया में उत्पत्ति क्यूई साधना पद्धतियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। दूसरे शब्दों में, उत्पत्ति क्यूई के 9 ग्रेड थे। क्यूई साधना पद्धति जितनी बेहतर होगी, जेनेसिस क्यूई की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई व्यावहारिक रूप से ग्रेड झो में शीर्ष स्तर पर था, और आम जनता केवल ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जेनेसिस क्यूई की साधना करने में सक्षम थी। मास्टर के पास उस समय मुझे कोई क्यूई साधना विधि सिखाने का समय नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि बड़ी बहन याओयाओ के पास कोई है या नहीं। झो युआन ने अपने होठों को चटकाया। मास्टर कैंग युआन की रहस्यमयता और अथाह शक्ति को देखते हुए, उनके द्वारा जानी जाने वाली क्यूई साधना विधियां शाही कबीले की फ्लेम थंडर क्यूई से कहीं बेहतर होनी चाहिए। हालांकि उसके मन में ऐसे विचार थे, फिर भी झो युआन ने ज्वाला थंडर मंत्र लिया। अगर याओयाओ के पास कोई क्यूई साधना पद्धति नहीं होती तो उसके पास पूर्व को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। क्यूई पोषण चरण। झो युआन ने जेड स्क्रॉल को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में उत्सुकता भर गई। चैनल खोलने के चरण को केवल किसी की नींव बनाने के रूप में माना जा सकता है। केवल क्यूई पोषण चरण में ही कोई व्यक्ति अंततः साधना के मार्ग पर अपना पहला कदम रख पाएगा। केवल उस स्तर तक पहुंचने के बाद ही कोई व्यक्ति जेनेसिस क्यूई के वास्तविक चमत्कारों का सही मायने में अनुभव कर सकेगा। महान वू साम्राज्य। शाही शहर झो शहर को वश में करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई साल पहले वू कबीले ने ग्रेट झो के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उसकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। ग्रेट वू की राजधानी के नाम से यह स्पष्ट था कि ग्रेट वू का इरादा ग्रेट झो को पूरी तरह से अपने अधीन करना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह फिर कभी न उठ पाए। ग्रेट वू शाही महल में एक के बाद एक शानदार इमारतें खड़ी थीं, जो अंत तक फैली हुई थीं।
शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई कई पैगोडा से निकलकर शाही महल के हर कोने को घेर रही थी। ग्रेट झोऊ की तुलना में ग्रेट वू का शाही महल निस्संदेह बहुत भव्य था, और बाद की सुरक्षा भी बहुत बेहतर थी। इससे पता चलता है कि ग्रेट वू कितना शक्तिशाली था। शाही महल के भीतर एक खास महल में पीले वस्त्र पहने एक युवक मेज के पीछे बैठा था। उसकी त्वचा जैद की तरह गोरी थी, जबकि तलवार की धार जैसी भौहें उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को सुशोभित कर रही थी। वहां बैठने के साधारण कार्य से ही उनमें कुलीनता की आभा फैल जाती थी, और वे स्वर्ग के गौरव की तरह अन्य सभी से ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते थे। उसके पीछे एक मंद आभा उठती हुई प्रतीत हुई, जैसे किसी कुंडली मारे हुए अजगर की दहाड़। ऐसा लग रहा था कि उसकी भौहों के बीच एक हल्का सा चमकता हुआ रक्त जैसा लाल बिंदु धंसा हुआ था। ये नजारा रहस्यमय और अजीब दोनों था। ये युवक महान वू साम्राज्य का युवराज वू हुआंग था। उसके चेहरे पर उदासीनता थी, क्योंकि वह अपने सामने रखे स्क्रॉल को पलट रहा था। हालांकि वह अभी युवा ही था, लेकिन ग्रेट वू में उसकी विशेष स्थिति के कारण राजा वू ने उसे छोटी उम्र से ही ग्रेट वू के राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने की अनुमति दे दी थी। इस समय कोई व्यक्ति आदरपूर्वक अंदर आया, मेज के सामने घुटने टेके और आदरपूर्वक कहा, युवराज, सचिव पर्यवेक्षक ने कुछ समाचार भेजा है। वू हुआंग ने अपनी पलकें उठाई और बांस की नली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अंदर से कागज का रोल निकाला और धीरे से उसे खोला, और उसकी आंखें उस पर घूम गईं। ओह! वू हुआंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके सुंदर चेहरे पर एक अजीब सी झलक उभरी और उसने भावहीन स्वर में कहा, कितना दिलचस्प है, ये झोऊ कबीले के पवित्र ड्रैगन के बारे में है। कितना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। तो क्या वह पिता द्वारा उसके शरीर में ड्रैगन के आक्रोश का जहर भर दिए जाने के बाद भी जीवित रहने में सफल रहा? घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने ठंडे स्वर में पूछा, महाराज, क्या हम उसे खत्म कर दें? वू हुआंग ने हल्की हंसी निकाली। हमारा महान वू साम्राज्य वर्तमान में 1000 जानवर साम्राज्य और तलवार साम्राज्य के साथ व्यस्त है। हम व्यवहारिक रूप से मृत महान झोऊ पर कोई ध्यान कैसे दे सकते हैं? आकृति ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, लेकिन झोऊ युआन के पास एक बार पवित्र ड्रैगन का आशीर्वाद था और उसे झोऊ कबीले का पवित्र ड्रैगन होने का दावा किया गया था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने वू हुआंग की ठंडी आंखों को देखा और तुरंत अपने बाकी शब्दों को निगल लिया। वू हुआंग ने उदासीन भाव से देखा, जबकि ड्रैगन क्यू उसके पीछे खड़ा था, जिससे वह अतुलनीय रूप से महान दिखाई दे रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, तुम गलत हो। झोऊ युआन एक सच्चा पवित्र ड्रैगन नहीं है। अगर वह होता, तो हमारा वो कबीला कैसे सफल होता? पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद मूल रूप से मेरा था, और वह केवल एक छोटी सी गलती थी। इस त्रुटि को पहले ही ठीक कर दिया गया है और उचित मार्ग पर वापस लाया गया है। इसलिए झोऊ युआन एक नकली ड्रैगन के अलावा कुछ नहीं है, जिसने एक बार ऐसी नियति को जन्म दिया जो उसकी नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे और महान झोऊ दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी ओर, मैं सच्चा ड्रैगन हूं। इसलिए पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद अंततः मेरे पास लौट आया। वह अपने सामने खड़ी आकृति को घूरता रहा और धीरे धीरे बोलता रहा, तो कृपया ये गलती दोबारा मत करना। यह मैं नहीं था जिसने उसका पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद चुराया था, बल्कि वह था जिसने मेरा आशीर्वाद छीन लिया था। मैंने बस उसे वापस ले लिया था। इसे उसके असली मालिक के पास वापस लौटना कहते हैं। समझना। वह व्यक्ति कांप उठा जब उसने हल्के से मुस्कुराते हुए वू हुआंग को देखा और शीघ्रता से सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। वू हुआंग ने बांस की नली फेंक दी और उदासीन स्वर में कहा, जाओ और देखो कि यह नकली ड्रैगन क्या कर रहा है। 6 चैनल। क्या तुम जानते हो, इतनी दयनीय ताकत के साथ, उसके पास मेरे सामने खड़े होने की योग्यता भी नहीं है। आकृति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, महाराज असली ड्रैगन है और झोऊ युआन उनकी तुलना में केवल एक चींटी है, जिसका उल्लेख करना भी उचित नहीं है। वू हुआंग ने बाकी स्क्रॉल उठाए और कहा, आगामी समय में मुझे प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि कैंगमांग महाद्वीप के संतों की लड़ाई के लिए तैयार हो सकूं। ये लड़ाई वास्तव में महत्वपूर्ण है। भविष्य में अपन ड्रैगन के बारे में मुझे परेशान न करें। समझ गया, आकृति ने जवाब दिया। वू हुआंग ने कुछ देर तक स्क्रॉल को देखा, फिर उसने कहा, लेकिन चूंकि यह मामला मेरे ध्यान में आ चुका है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उनसे कहो कि वे क्यूई कबीले को और अधिक समर्थन दें। यदि वे झोऊ कबीले को उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं, तो हमारे महान वू ने कुछ प्रयास बचा लिए होंगे। अन्यथा पिता द्वारा उस समय ली गई प्रतिज्ञा के कारण ये कुछ हद तक परेशानी भरा होगा। वह अपनी बात पर मुस्कुराया। यह उस अपंग अजगर के लिए एक सबक है।
उसे यह बताना चाहिए कि भविष्य में उसे अपन की तरह ठीक से व्यवहार करना चाहिए। उनके शब्द सरल थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने महान झोऊ के भाग्य का फैसला कर दिया हो। फिर वह उस आकृति को देखकर मुस्कुराया और कहा, अच्छी तरह देखो। जो तुम देख रहे हो वह एक असली ड्रैगन है। एक ही वाक्य जीवन या मृत्यु का फैसला करता है। एक ही वाक्य राष्ट्र के विनाश का फैसला करता है। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 57 पैतृक ड्रैगन धर्मग्रंथ। ड्रैगन प्रिंस युआन सी 57 पैतृक ड्रैगन धर्मग्रंथ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान झोऊ शाही महल खुशबू मंडप। याओ याओ एक क्रिस्टल आईने के सामने सीधी पीठ के साथ बैठी थी जबकि टुनटुन उसकी गोद में आराम कर रही थी। उसके पतले काले बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, जो उसकी पतली कमर तक पहुंच रहे थे। आईने में प्रतिबिंबित आत्मा को झकझोर देने वाला सुंदर चेहरा एक दूर और भावहीन भाव लिए हुए था। याओ याओ के पीछे किन यू ने सौम्य भाव धारण किया हुआ था, जब वह याओ याओ के लंबे बालों में कंघी करने में मदद कर रही थी। जब से याओ याओ शाही महल में आई थी, किन यू उससे बहुत प्यार करने लगा था और उसे बेटी की तरह मानता था। हालांकि याओ याओ उससे दूर थी, लेकिन वह मधुर और गर्म स्वभाव वाले किन यू के प्रति बहुत नर्म हो गई थी। इसलिए दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गईं। बेहद खूबसूरत किन यू ने याओ याओ के लंबे बालों को एक साधारण ऊंची पोनीटेल में बांध दिया, जिससे आमतौर पर दूर रहने वाली लड़की के चेहरे पर जीवंत युवापन की हल्की आभा आ गई। यह एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर आपकी सांसें थम सी जाएंगी। याओ याओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आंटी किन। किन यू ने लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर महल में रहना उबाऊ है तो झोऊ युआन को अपने साथ टहलने के लिए बुलाओ। याओ याओ ने हल्का सा सिर हिलाया। टुनटुन ने अचानक अपनी आंखें खोली और दरवाजे पर चिल्लाया। वह काले रंग में बदल गया और तेजी से आगे बढ़ा और उस व्यक्ति के पेट में जा घुसा जो अभी अभी अंदर आया था। अरे, ये चोट लगी है। जिस व्यक्ति ने अभी अभी दरवाजे से कदम रखा था, उसका नाम झोऊ युआन था। वह इस समय एक हाथ से अपना पेट पकड़ रहा था, जबकि दूसरे हाथ से टुनटुन को सहारा दे रहा था। टुनटुन इस समय उसके कॉलर को इतनी जोर से काट रहा था और खींच रहा था कि झोऊ युआन लगभग पलट गया था। खींचना बंद करो, खींचना बंद करो, झोऊ युआन ने गाली दी जब एक नौकरानी पीछे से सावधानीपूर्वक मैरिनेट किए गए जेनेसिस बीस्ट के सूखे मांस की एक प्लेट लेकर आई। तभी टुनटुन ने झोऊ युआन का कॉलर छोड़ा और चांदी की प्लेट पर कूद गया। आंखें सिकोड़ते हुए उसने भोजन का एक एक टुकड़ा चखना शुरू कर दिया। क्या ये छोटा जानवर मुझे सच में खाने का टिकट समझता है? झोऊ युआन का जबड़ा गुस्से से कस गया था जब उसने टुनटुन को देखा। जब भी वह उसे देखता तो छोटे जानवर की आंखें चिंता से हरी हो जाती थीं। झोऊ युआन ने अपना सिर हिलाया। टुनटुन को अनदेखा करते हुए वह किन यू की ओर चला और उसका अभिवादन किया। तो फिर मैं तुम बच्चों को परेशान नहीं करूंगी। किन यू ने मुस्कुराते हुए झोऊ युआन के बालों को बिखेरते हुए बिना किसी जल्दबाजी के वहां से निकल गई। याओ याओ ने अपनी चोटी को सहलाया और अपना सिर झुकाया, जिससे चोटी का सिरा थोड़ा उछल गया और उसकी नजर झोऊ युआन की ओर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झोऊ युआन ने अपनी आस्तीन से एक लाल रंग की जेड बोतल निकाली और कुछ दुखी स्वर में कहा, तुम अधिक से अधिक नखरेबाज होते जा रहे हो। मैंने इस लाल रंग की स्पिरिट वाइन को खरीदने के लिए 1000 जेनेसिस क्रिस्टल खर्च किए हैं। याओ याओ ने हाथ बढ़ाया, लाल रंग की जेड बोतल ली और एक छोटी सी सूंघी, जिससे उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी। इसके तुरंत बाद उसने झोऊ युआन को देखा और कहा, कोई बिना वजह किसी से पक्षपात नहीं करता। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? झोऊ युआन ने अजीब सी हंसी निकाली। इसके तुरंत बाद उसने गंभीरता से जवाब दिया, बड़ी बहन याओ याओ, मेरी 7वीं मध्याह्न रेखा को खोलना बहुत करीब है और 8वीं मध्याह्न रेखा भी बहुत दूर नहीं है। सभी 8 चैनलों को खोलने के बाद मैं क्यूई पोषण चरण में कदम रख पाऊंगा और क्यूई निवास स्थापित कर पाऊंगा। जब ऐसा होगा तो मुझे क्यूई साधना पद्धति का अभ्यास करना चाहिए। तो तुम क्यूई साधना पद्धति चाहते हो? याओ याओ के मुंह से एक हल्की हंसी निकली। उसने एक हाथ से गाल को सहारा दिया और आगे कहा, क्या तुम्हारे शाही कुल का फ्लेम थंडर मंत्र तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? फ्लेम थंडर मंत्र केवल ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई की खेती कर सकता है। भले ही मैं भविष्य में उच्च स्तरीय क्यूई साधना पद्धति खोजूं और बदलूं, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। झोऊ युआन ने आह भरी।
ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई वास्तव में ग्रेड झोउ में शीर्ष पर था, लेकिन उसकी आंखें बहुत दूर की जगह देख रही थी। याओ याओ ने अपना सिर झुकाया और सोचा, मेरे पास कुछ क्यूई साधना विधियां हैं। हालांकि यह अभी भी आपकी पसंद पर निर्भर करता है। झोउ युआन अचंभित रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? याओ याओ ने अपनी कमर पर हाथ रखा, जहां एक छोटा सा कपड़े का थैला लटका हुआ था। यह एक यूनिवर्स बैग था जिसमें जेब के लिए जगह थी। ऐसी चीजें बहुत कम थीं। कम से कम शाही खजाने में मुट्ठी भर से भी कम थी और उनके अंदर की जगह ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन फीट तक फैली हुई थी। यूनिवर्स बैग चमक उठा और याओ याओ के हाथ में एक काली जेड पट्टी दिखाई दी। ये दादाजी हेई की क्यूई साधना पद्धति है, स्वर्गीय युआन कैनन। ये ग्रेड 7 उत्पत्ति क्यूई की खेती कर सकता है। जो युआन की पुतलियां कड़ी हो गईं और वह अनायास ही चिल्ला उठा, ग्रेड 7 जेनेसिस क्यूई। उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। खुद उसके जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, उसके पिता ने भी इतनी उच्च श्रेणी की जेनेसिस क्यूई नहीं देखी थी। यहां तक कि संपूर्ण महान झोउ साम्राज्य को भी ऐसी उच्च श्रेणी की क्यूई साधना पद्धति के लिए नहीं बदला जा सकता था। झोउ युआन की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। सौभाग्य से उसके पास काफी मानसिक दृढ़ता थी और उसने इसे याओ याओ से नहीं छीना। इसके बजाय उसने एक गहरी सांस ली, याओ याओ को देखा और कहा, क्या कोई और विकल्प है? चूंकि याओ याओ ने पहले ही एक विकल्प का उल्लेख किया था, इसलिए निश्चित रूप से अन्य विकल्प भी थे। क्यूई साधना विधियां जिन्हें स्वर्गीय युआन कैनन के साथ रखा जा सकता था, संभवतः साधारण नहीं थी, है ना? ये सुनकर याओ याओ कुछ देर के लिए चुप हो गई। यूनिवर्स बैग को हल्के से दबाने पर उसके हाथ में एक हड्डी का टुकड़ा दिखाई दिया। हड्डी का टुकड़ा उम्र के कारण धब्बेदार हो गया था और उस पर हल्की दरारें दिखाई दे रही थी। हालांकि जिस क्षण ये दिखाई दिया, एक अवर्णनीय दबाव फैल गया, जिससे जो युआन के शरीर में घूम रही जेनेसिस क्यूई सुस्त हो गई। गर्जन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके पीछे धीरे धीरे खाने वाले टुनटुन के बाल अचानक खड़े हो गए, जैसे ही वह जो युआन के सामने क्रूर रूप से झपटा और हड्डी के टुकड़े पर दहाड़ने लगा। कोई भी उसके शरीर पर एक हल्की लाल चमक देख सकता था। जाहिर है, हड्डी के टुकड़े से टुनटुन को बहुत खतरा महसूस हुआ। यह क्या है? जो युआन भी रहस्यमय हड्डी के टुकड़े के दबाव से भयभीत था। याओ याओ के लाल होंठ थोड़े से खुले और उसने उत्तर दिया, इस हड्डी के टुकड़े में एक क्यूई साधना विधि दर्ज है। इसे पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र कहा जाता है। किंवदंती एक ऐसे प्राणी के बारे में बताती है जो दुनिया के निर्माण के समय पैदा हुआ था, जिसे पैट्रिक ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्वर्ग को निगलने और भूमि को नष्ट करने में सक्षम है, एक ऐसा अस्तित्व जो शिखर से भी ऊपर है। यह पैट्रिक ड्रैगन के शरीर से ही था कि सभी जीवित प्राणी अंततः उभरे और तब से दुनिया में कई जीवन रूप प्रकट हुए। जो युआन ने पूछा, स्वर्गीय युआन कैनन से अधिक शक्तिशाली? याओ याओ ने धीरे से कहा, शुरुआत में ये केवल ग्रेड 5 उत्पत्ति क्यूई की खेती करने में सक्षम होगा। ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई। जो युआन की भौहें सिकुड़ गईं। पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र के 4 स्तर हैं। पहला है ओमनी पायथन क्यूई, जो ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई है। दूसरा है विश्व वशीकरण स्वर्गीय सर्प क्यूई, जो ग्रेड 7 जेनेसिस क्यूई है। और तीसरा है गैलेक्सी पवित्र ड्रैगन क्यूई, जो ग्रेड 9 जेनेसिस क्यूई है। याओ याओ की मधुर आवाज झोउ युआन के कानों में गड़गड़ाहट की तरह महसूस हुई, जिससे उसका पूरा सिर सुन्न हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। ग्रेड 9 उत्पत्ति क्यूई। झोउ युआन की कांपती हुई आवाज गूंजी। इस दुनिया में ग्रेड 9 जेनेसिस क्यू पहले से ही सर्वोच्च था। कौन सोच सकता था कि इसे विकसित करने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा? रुको, झोउ युआन ने याओ याओ को देखते ही चिंता में डूब गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि वहां 4 स्तर है? यदि तीसरा स्तर पहले से ही ग्रेड 9 था, तो चौथा स्तर क्या हो सकता है? याओ याओ की खूबसूरत आंखें इस पल रात की तरह गहरी हो गईं जब उसने सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी हवादार आवाज एक बार फिर सुनाई दी, चौथा स्तर सच्चा पैट्रिक ड्रैगन क्यूई है और यह ग्रेड 9 से आगे है। झोउ युआन अपने पीछे कुर्सी पर गिर पड़ा, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थी जबकि उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। इस दुनिया में ऐसी कोई क्यूई साधना विधियां हैं जो ग्रेड 9 से भी आगे हैं। ये क्यूई साधना पद्धति पहले ही झोउ युआन की सामान्य समझ से परे जा चुकी थी। उसे स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी क्यूई साधना पद्धति के अस्तित्व पर भी संदेह था। क्या ये क्यूई साधना पद्धति ही वह कारण थी जिसके कारण मास्टर कैंग युआन और याओ याओ को उनके रहस्यमय दुश्मन द्वारा पीछा किया गया, जिससे उन्हें लगातार छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा?
याओ याओ ने धीरे से कहा, इस दुनिया में कई रहस्य हैं। क्यूई साधना पद्धति के 9 स्तर सिर्फ सोचने का एक तरीका है। अगर आपने किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मौजूद नहीं है। हालांकि यद्यपि पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र शक्तिशाली है, इसका अभ्यास करना कठिन और व्यवहारिक रूप से अभूतपूर्व है। इसके अलावा, एक बार जब आप पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तो आप अन्य क्यूई साधना विधियों में बदलाव करने में असमर्थ होंगे, या आप इसके द्वारा निगल लिए जाएंगे। ये कैसी अत्याचारी क्यूई साधना पद्धति है? ये वह बिंदु था जहां झो युआन की अभिव्यक्ति बदल गई। अगर यह सच था, तो इसका मतलब था कि उसके लिए हर दूसरा रास्ता बंद हो जाएगा। एकमात्र विकल्प पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र के मार्ग पर आगे बढ़ना जारी रखना था। याओ याओ ने हल्के से सिर हिलाया। इसके अलावा, इस क्यूई साधना पद्धति का अभ्यास करने के लिए आपको एक और शर्त पूरी करनी होगी। झो युआन ने तुरंत बीच में कहा, कौन सी शर्त? याओ याओ ने झो युआन की ओर देखा। तुम्हारे पास ड्रैगन जैसा आशीर्वाद होना चाहिए। ड्रैगन प्रकार का आशीर्वाद। ऐसा कहा जाता है कि पैट्रिक ड्रैगन का शरीर सभी जीवित चीजों में बदल गया। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत किस्मत के साथ पैदा होते हैं। उनके जन्म के समय अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई देते हैं, जो काप, सांप, अजगर, सर्प के आकार के लगते हैं। इन सभी को ड्रैगन प्रकार का आशीर्वाद माना जा सकता है। इसका मतलब है कि उनके शरीर में पैट्रिक ड्रैगन क्यूई का एक अंश है, जो उन्हें आम लोगों से बढ़कर प्रतिभा रखने की अनुमति देता है। पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र का अभ्यास शुरू करने के लिए पैट्रिक ड्रैगन क्यूई के इस टुकड़े को प्राइमर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति आवश्यकताओं को पूरा भी कर लेता है, तो भी बहुत कम लोग इस क्यूई साधना पद्धति में वास्तव में महारत हासिल कर पाएंगे। चौथे स्तर का तो जिक्र ही न करें, मुझे डर है कि अनादिकाल से केवल एक ही व्यक्ति तीसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम रहा है। याओ याओ ने झो युआन को घूरते हुए कहा, तुम्हारी बात तो यह है कि तुम पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद के साथ पैदा हुए थे, और तुम्हारे शरीर में पैट्रिक ड्रैगन क्यूई अन्य ड्रैगन प्रकार के आशीर्वादों से भी अधिक था। इसलिए तुम्हारे पास पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र की शुरुआत के पहले चरण को पार करने का 10% मौका भी हो सकता है, लेकिन ये कहना अभी भी मुश्किल है कि तुम अंततः कितने स्तरों पर महारत हासिल करोगे। दुर्भाग्यवश आपका पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद चुरा लिया गया और इसका अधिकांश हिस्सा ग्रेट वू के अजगर और गौरैये द्वारा प्राप्त कर लिया गया। झो युआन की मुट्ठियां अनायास ही कस गईं और वह जोर से हंसा। तो मेरे भाग्य में ये लिखा है कि मैं कभी भी पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र नहीं सीख पाऊंगा। वह कुछ हद तक निराश हो गया। आखिरकार, जिसने भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी अद्भुत क्यूई साधना पद्धति को हाथ से जाते देखा है, वह इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। हालांकि, याओ याओ ने अपना सिर हिला दिया। उसने आगे बढ़कर झो युआन का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। झो युआन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। याओ याओ ने धीरे से झो युआन का हाथ खोला, जिससे उसकी हथेली के बीच में खून जैसा लाल धब्बा दिखाई दिया। उसमें से द्वेषपूर्ण आक्रोश फैल गया, जिससे दिल कांप उठा। याओ याओ ने रक्त लाल गांठ की ओर इशारा किया और नर्म आवाज में कहा, अज्ञानी राजा वू का मानना था कि पवित्र ड्रैगन के आक्रोश को आपके शरीर में सील करने से आप हमेशा के लिए दब जाएंगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह ड्रैगन का आक्रोश जहर वास्तव में पैट्रिक ड्रैगन क्यूई का एक टुकड़ा भी है। झो युआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब? याओ याओ ने सिर हिलाया। आप ड्रैगन के आक्रोश के जहर का इस्तेमाल पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र को आरंभ करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार, आप इसका अभ्यास भी कर पाएंगे। याओ याओ की चमकदार आंखें चुपचाप झो युआन को घूर रही थीं, जबकि उसकी हवादार आवाज गूंज रही थी, तो तुम्हारा फैसला क्या है? पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 58 उत्पत्ति संसाधन। ड्रैगन प्रिंस युआन सी 58 उत्पत्ति संसाधन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो आपका निर्णय क्या है? सुगंध मंडप में याओ याओ की चमकदार आंखें झो युआन पर टिकी हुई थी। उसके लाल होठों से निकले कोमल शब्दों ने उसे संघर्ष में डाल दिया। उसकी आंखें अनिश्चित रूप से झिलमिला रही थीं। दोनों में से किसी एक को चुनना कठिन था। बेशक, स्वर्गीय युआन कैनन निस्संदेह अधिक विश्वसनीय विकल्प होगा। ग्रेड 7 उत्पत्ति क्यूई उसके लिए समान साधना स्तर के लोगों पर सर्वोच्च शासन करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। वास्तव में, यह उसे अपने से उच्च साधना स्तर के दुश्मनों के खिलाफ कुछ आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा। स्थिर स्वर्गीय युआन कैनन की तुलना में रहस्यमय पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र असंख्य संभावनाओं से भरा हुआ था।
याओ याओ ने जो कुछ उसे बताया था, उसके आधार पर झो युआन समझ सकता था कि इस क्यूई साधना पद्धति का अभ्यास करना कितना कठिन था। यह इतना कठिन था कि वह अपने पूरे जीवन काल में पहले स्तर को भी पार नहीं कर सकता था, और यह पहला स्तर केवल ग्रेड 5 उत्पत्ति क्यूई प्रदान कर सकता था, उत्पत्ति क्यूई जो स्पष्ट रूप से उसे संतुष्ट करने में असमर्थ थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब उसने पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र का अभ्यास करना चुना तो उसके लिए पीछे मुड़ना संभव नहीं था। अगर किसी को लगता है कि उसका अपना तरीका अनुपयुक्त है, तो वह अन्य क्यूई साधना पद्धतियों को अपना सकता है, लेकिन पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र के लिए यह विकल्प उपलब्ध नहीं था। ये बिना वापसी के मार्ग के समान है। पैट्रिक ड्रैगन धर्मग्रंथ के लिए एकमात्र विकल्प अंतहीन रूप से आगे बढ़ना था। यह एक ऐसा विकल्प था जिसके लिए निस्संदेह बहुत साहस और करिश्मे की आवश्यकता थी। यह सच था कि पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र का मार्ग खतरों से भरा होगा, लेकिन असीमित विकास की संभावना ने झोउ युआन के दिल में उत्साह भर दिया। इसे छोड़ना मूल रूप से असंभव था। इसलिए इन दो विकल्पों के सामने सामान्य रूप से निर्णायक झोउ युआन भी दुविधा में फंस गया। उसका चेहरा अनिश्चित रूप से अस्थिर हो गया, वह कोई निर्णय लेने में असमर्थ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ याओ ने उसे कोई जल्दी नहीं की और चुपचाप देखता रहा। सुगंध मंडप में बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा, अंततः एक लंबी आह से वह टूटा। झो युआन ने अपनी आंखें खोली और याओ याओ की ओर देखते हुए धीरे से घोषणा की, मैं चुनता हूं पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र। याओ याओ का हाथ थोड़ा कांप रहा था, झो युआन की पसंद से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। आखिरकार स्वर्गीय युआन कैनन की तुलना में पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र बहुत अधिक अनिश्चितता से भरा था। झो युआन ने याओ याओ को देखा, कुछ हद तक आत्मा मजाक करते हुए हंसा और कहा, बड़ी बहन याओ याओ, मैं अतीत की घटनाओं का फिर से अनुभव नहीं करना चाहता। दूसरों को मेरी चीजें छीनते देखना, यहाँ तक कि मेरे सबसे करीबी लोगों को भी चोट पहुंचाना, जबकि मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। फिर कभी नहीं। हर बार जब वह अपनी माँ का पीला रंग देखता था, तो झो युआन का दिल ऐसा लगता था जैसे उसे ब्लेड से काटा जा रहा हो। वह जानता था कि अगर किन यू उसे लगातार एसेंस ब्लड न देती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। झो किंग भी था। उसे धोखा दिया गया था, उसका साम्राज्य चुरा लिया गया था, और यहाँ तक कि राजा वू ने उसका हाथ भी काट दिया था, जब उसने उन चीजों की रक्षा करने की कोशिश की जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी। वह अंततः अपने बेटे को बचाने में विफल रहा, और दिन रात खुद को बहुत दोषी मानता रहा। ये सब शक्तिहीनता के कारण हुआ था। भविष्य में मुझे जिन शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, वे संभवतः और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। इसलिए मुझे अपने परिवार और स्वयं की रक्षा के लिए सबसे बड़ी शक्तियों की आवश्यकता है। मैं इतना मजबूत बनना चाहता हूं कि कोई भी अस्तित्व मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए छोटा सा भी खतरा न बन सके। स्वर्गीय युआन कैनन बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन यह मुझे वह शक्ति नहीं दे सकता जिसकी मैं कामना करता हूं। इसलिए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने याओ याओ को घूरते हुए एक बार फिर घोषणा की, प्रत्येक शब्द के बीच थोड़ा रुकते हुए, मैं पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र को चुनता हूं। याओ याओ झो युआन की आंखों में जलते हुए दृढ़ संकल्प को देख सकती थी, जिसके कारण उसने अपने हाथ में लिए धब्बेदार हड्डी के टुकड़े को आगे बढ़ाने से पहले हल्का सा सिर हिलाया। झो युआन ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और थोड़ा खींचा, लेकिन वह उसे लेने में असमर्थ रहा। झो युआन, एक बार जब आप इसे चुन लेंगे तो आपके पास चलने के लिए कोई और रास्ता नहीं होगा। इसलिए आप भविष्य में इस निर्णय पर पछतावा नहीं कर सकते। याओ याओ के सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव उभरा। झो युआन मुस्कुराया। बड़ी बहन याओ याओ, मैं बचपन से ही ड्रैगन के आक्रोश के जहर से पीड़ित रही हूं, और मैंने अनुभव किया है कि मेरे मेरिडियन चैनल न खोज पाने के कारण लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। इसलिए मैं अच्छी तरह समझती हूं कि मैं कितनी दृढ़ निश्चयी हूं। ये रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मैं अंत तक अवश्य चलूंगा। झो युआन की आवाज में संकल्प भरा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने और भी जोर से खींचा, याओ याओ की मुट्ठी से धब्बेदार हड्डी का टुकड़ा निकाला। उसे पकड़े हुए उसके चेहरे पर असाधारण गंभीरता थी। साधना के मार्ग पर व्यक्ति के हृदय की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण थी। झो युआन के पिछले अनुभवों ने उसे सिखाया कि अगर कोई शक्ति चाहता है तो दृढ़ संकल्प आवश्यक है। एक बार जब कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। इसलिए उसे महान इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। याओ याओ ने झो युआन को धब्बेदार हड्डी का टुकड़ा रखते हुए देखा और आह भरी। ड्रैगन पैट्रिक शास्त्र के पहले स्तर का अभ्यास शुरू करने के लिए आपको 4 उत्पत्ति संसाधनों की आवश्यकता है।
याओ याओ ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और झोउ युआन को सौंप दिया। एक नजर में झोउ युआन ने कागज पर खूबसूरती से लिखे शब्दों को देखा। हालांकि जब उसने 4 जेनेसिस संसाधनों पर करीब से नजर डाली तो उसका चेहरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उत्पत्ति निगलने वाली चट्टान, स्वर्गीय स्वर्ण मज्जा, 9 अंडरवर्ल्ड ब्लैक स्प्रिंग क्रिस्टल, ग्रेड 4 अजगर प्रकार उत्पत्ति जानवर आत्मा। चारों सामग्रियों में से प्रत्येक ने झोउ युआन को आश्चर्य में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उसके हाथ अवचेतन रूप से कांप रहे थे। उनमें से हर एक अत्यंत दुर्लभ जेनेसिस संसाधन था। उनमें से झोउ युआन ने स्वर्गीय स्वर्ण मज्जा के बारे में थोड़ा सुना था, जो शाही खजाने में मौजूद था। हालांकि केवल कुछ बूंदें ही थीं। जेनेसिस हथियार बनाते समय उसमें एक बूंद डालने से हथियार सामान्य से कहीं ज्यादा तेज हो जाता है और शायद अंतिम उत्पाद की ग्रेड भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि यह बेहद मूल्यवान था। इसके अलावा जो चीज झोउ युआन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह ग्रेड 4 पायथन टाइप जेनेसिस बीस्ट स्पिरिट थी। ग्रेड 4 यह मानव अल्फा ओरिजिन स्टेज विशेषज्ञ के बराबर था। महान झोउ साम्राज्य में केवल मुट्ठी भर अल्फा ओरिजिन चरण विशेषज्ञ थे और ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट स्पिरिट प्राप्त करना अल्फा ओरिजिन चरण विशेषज्ञ को मारने से अलग नहीं था। इस कार्य के बारे में सोचकर ही झोउ युआन का दिल कांप उठा। क्यूई पोषण चरण तक पहुंचने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी खुद की उत्पत्ति क्यूई को परिष्कृत करने के लिए अपने शरीर को भट्टी के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आगे विस्तार से बताने के लिए दुनिया से अवशोषित उत्पत्ति क्यूई सबसे बुनियादी घटक है, जबकि क्यूई साधना विधि ब्लूप्रिंट या निर्देश है। दूसरी ओर उत्पत्ति संसाधन पूरक सामग्री हैं जिन्हें ब्लूप्रिंट के अनुसार जोड़ा जा सकता है। इन सभी विभिन्न घटकों को एक साथ परिष्कृत और सम्मिलित करने के बाद तड़का लगाने के माध्यम से ही व्यक्ति अंततः अपनी खुद की उत्पत्ति क्यूई बनाने में सक्षम होगा। हर एक टुकड़ा अपरिहार्य है, इसलिए पूरक उत्पत्ति संसाधनों को भी ठीक से तैयार किया जाना चाहिए। झोउ युआन के असहज चेहरे को देखकर याओ याओ खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और बोली, क्या तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा है? अभी भी बदलाव का समय है। झोउ युआन ने एक कड़वी हंसी निकाली, उसे थोड़ा अफसोस हुआ। पैतृक ड्रैगन शास्त्र के पहले स्तर के लिए पहले से ही ऐसे दुर्लभ उत्पत्ति संसाधनों की आवश्यकता थी। कौन जानता था कि दूसरे, तीसरे और चौथे स्तर के लिए किस तरह की रहस्यमय सामग्री की आवश्यकता होगी। अब जाकर झोउ युआन को समझ में आया कि पैतृक ड्रैगन शास्त्र का अभ्यास करना कितना मुश्किल था। केवल पूर्वापेक्षाएं ही पागलपन भरी थी। हालांकि जल्द ही उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भर गया। मैं इन जेनेसिस संसाधनों को पाने का कोई रास्ता सोचूंगा। चूंकि उसका चुनाव पहले ही हो चुका था, इसलिए ऐसी कठिनाइयां स्वाभाविक रूप से उसे हिला नहीं सकती थी। अन्यथा वो बहुत पहले ही हार मान चुका होता। झोउ युआन का दृढ़ निश्चय याओ याओ की नजर में थोड़ा सराहनीय था। अगर आप क्यूई पोषण चरण तक पहुंचने के बाद सबसे बुनियादी जेनेसिस क्यूई का उपयोग करने की योजना नहीं बनाते हैं, तो आपको जल्दी करना होगा। साधारण उत्पत्ति क्यूई में कोई विशेषता या कोई विशेष प्रभाव नहीं था। इसलिए क्यूई साधना विधियों के माध्यम से उत्पादित उत्पत्ति क्यूई की तुलना में इसमें युद्ध शक्ति की बहुत कमी थी। झोउ युआन ने सिर हिलाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उसे झोउ किंग को परेशान करना होगा क्योंकि वर्तमान में उसके पास इन सामग्रियों को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं है। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 59 अग्रिम भ्रामक चरण। ड्रैगन प्रिंस युआन सी 59 एडवांस इल्यूसरी स्टेज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पैतृक ड्रैगन शास्त्र प्राप्त करने के 5वें दिन झोउ युआन अंततः अपने 7वें मेरिडियन चैनल को पूरी तरह से अनब्लॉक करने में कामयाब रहा। इससे वह क्यूई पोषण चरण के एक कदम और करीब आ गया और पैतृक ड्रैगन शास्त्र के पहले स्तर के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के संबंध में उसकी चिंता बढ़ती गई। शाही महल। पिताजी, क्या मेरे द्वारा अनुरोधित उत्पत्ति संसाधन तैयार हो गए हैं? जैसे ही झोउ युआन ने प्रवेश किया, एक जोड़ी उम्मीद भरी आंखें झोउ किंग की ओर उठी। जवाब में झोउ किंग खुद को कड़वाहट से भरी हंसी से रोक नहीं सका। तुम बदमाश, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा शाही खजाना सबसे शक्तिशाली है? यहां तक कि झोउ किंग भी कांपने से खुद को नहीं रोक सका जब उसे झोउ युआन द्वारा मांगी गई 4 वस्तुओं की याद आई। इसके अलावा, क्या आपको जिन जेनेसिस संसाधनों की जरूरत है, वे वास्तव में केवल ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई की खेती करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? झोउ किंग आखिरकार एक जानकार व्यक्ति था और उसने ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई का पहले भी सामना किया था।
ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई में से किसी के बारे में उसे पता था कि ऐसे दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता वाले जेनेसिस संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी। जो युआन ने अजीब तरह से जवाब में हंसा। याओ याओ ने उसे चेतावनी दी थी कि पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र को गुप्त रखा जाना चाहिए, इसलिए उसने जो किन को बताया था कि वह ग्रेड 5 उत्पत्ति क्यूई साधना पद्धति का अभ्यास करने का इरादा रखता है। जो युआन ने थोड़ी झल्लाहट भरी आवाज में पूछा, क्या शाही खजाना भी उन्हें इकट्ठा करने में असमर्थ है? जो किंग ने अपने पीछे से जेड बॉक्स को निकालने से पहले एक असहाय आह भरी। उसने बॉक्स खोला, जिसमें एक पारदर्शी जेड बोतल थी। बोतल पानी से भरी हुई थी, जिसमें एक खतरनाक सोने के तरल की बूंद धीरे धीरे घूम रही थी। ये स्वर्गीय स्वर्ण मज्जा थी। जेड की बोतल के बगल में छेदों से भरा एक काला क्रिस्टल था। उसमें से एक आश्चर्यजनक रूप से ठंडी हवा निकल रही थी, जिससे आसपास की हवा में बर्फ जम गई थी। इस बीच क्रिस्टल के अंदर से बहते पानी की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कि उसके अंदर झरने का पानी बह रहा हो। 9 अंडरवर्ल्ड काले वसंत क्रिस्टल। जो किंग ने जेड बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा, शाही खजाने में केवल ये 2 ही हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो युआन ने अपना सिर खुजलाया। कोई जेनेसिस निगलने वाली चट्टान या ग्रेड 4 पायथन प्रकार की जेनेसिस बीस्ट आत्मा नहीं। नाखुश जो किंग ने जो युआन को घूर कर देखा। लालची बच्चे, तुमने जो 4 आइटम मांगे हैं, उनकी कीमत संभवतः कुल 500,000 जेनेसिस क्रिस्टल है। इसके अलावा, अगर तुम्हारे पास पैसे भी हों, तो भी तुम उन्हें शायद ही खरीद पाओगे। पूरे ग्रेट जो साम्राज्य के लिए एक साल में एकत्रित कर की राशि केवल 10 लाख थी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वस्तुएं कितनी महंगी थीं। जो युआन ने अजीब तरह से मुस्कुराया। 500,000 जेनेसिस क्रिस्टल वास्तव में एक भयावह राशि थी। यह नीलामी घर से एक उच्च स्तरीय ब्लैक जेनेसिस हथियार खरीदने के लिए व्यावहारिक रूप से पर्याप्त था। और शाही वंश का एकमात्र उच्च स्तरीय ब्लैक जेनेसिस हथियार 9 लपटों वाला भाला था, जो किंग का था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जो युआन के चेहरे पर एक दुखी भाव उभरा। अगर उसने 4 उत्पत्ति संसाधन एकत्र नहीं किए, तो वह पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र के पहले स्तर में खुद को आरंभ करने में सक्षम नहीं होगा। जो किंग ने कुछ देर तक सोचते हुए भौहें सिकुड़ी। मैंने जेनेसिस स्वेलोइंग रॉक जैसी किसी चीज के बारे में पहले भी सुना है। ओह, जो युआन की आंखें चमक उठी। जब तक खबर होगी, कोई रास्ता निकल ही आएगा। जो किंग ने विस्तार से बताया, महान जनरल के निवास में एक चट्टान है जो लगातार जेनेसिस क्यूई को अवशोषित करने और बदले में शुद्ध जेनेसिस क्यूई को बाहर निकालने में सक्षम है। इस प्रकार, जब इसे एक कमरे में रखा जाता है, तो कमरे में प्रशिक्षण अधिक प्रभावी होगा। वाह जनरल वेई कैंगलान। जो युआन दंग रह गया। क्या संयोग है, वह कैंगलान काउंटी जाने वाला था। हाँ, लेकिन ये कितना मूल्यवान है, इस कारण से आप इसे उससे प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। जो किंग मदद करने में असमर्थ था। आखिरकार, उसके लिए महान जनरल को ये जेनेसिस निगलने वाली चट्टान जो युआन को देने के लिए मजबूर करना उचित नहीं था। मैं कोशिश करूंगा। जो युआन ने सिर हिलाया। कम से कम, अब उसके पास कुछ जानकारी तो थी। उसे कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए उसे कोई रास्ता सोचना होगा। ग्रेड 4 अजगर प्रकार उत्पत्ति जानवर आत्मा के बारे में क्या? जो युआन फिर से जो किंग की ओर देखा। ये सुनते ही जो किंग के सिर में दर्द होने लगा और वह असहाय होकर बोला, एक ग्रेड 4 अजगर प्रकार का जेनेसिस बीस्ट। यहां तक कि मुझे भी उस स्तर के जेनेसिस बीस्ट से निपटना परेशानी भरा लगता है। ये सोचना कि तुम्हारे जैसा एक बदमाश वास्तव में उसकी जानवर आत्मा चाहता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिलहाल ऐसी किसी वस्तु की कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं इसे खोजने में आपकी मदद करना जारी रखूंगा। इसके अलावा, आप जिस स्थान पर जा रहे हैं, कैंगलान काउंटी के संबंध में, पड़ोसी ब्लैकवाटर असंख्य जेनेसिस जानवरों का घर है। इसी तरह, अनगिनत जेनेसिस मास्टर्स वहां जेनेसिस जानवरों का शिकार करते हैं और थोड़ी किस्मत के साथ, आप जिस प्राणी की तलाश कर रहे हैं, उससे टकरा सकते हैं। जो युआन ने असहाय होकर आह भरी। ऐसा लगता है कि उसे शेष 2 जेनेसिस संसाधनों को प्राप्त करने के लिए कैंगलान काउंटी में अपनी किस्मत आजमानी होगी। जो युआन ने पूछा, पिताजी, हम कब निकलेंगे? उसके दिमाग में केवल यही विचार चल रहे थे कि वह शीघ्रता से उत्पत्ति के अंतिम 2 स्रोतों की खोज करे और फिर पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र के प्रथम स्तर, ओमनी पायथन क्यूई का अभ्यास शुरू करे। जो युआन की अधीरता को देखकर जो किंग केवल असहाय होकर हंस सका और जवाब दिया, 5 दिनों में मैं लू तयेशान और शाही रक्षकों के एक समूह को कैंगलान काउंटी की इस यात्रा में आपकी सुरक्षा करने का निर्देश दूंगा।
समय उड़ गया। पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। चौथे दिन की रात। बिस्तर पर लेटे झो युआन की आंखें कसकर बंद थीं। उसकी भौहों के बीच एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जहां एक धुंधली सी बैठी हुई आकृति दिखाई दे रही थी। ये झो युआन की आत्मा थी। गड़गड़ाहट। इस समय झो युआन के माथे के बीच से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, जो ये संकेत दे रही थी कि दिव्य चक्की घूम रही थी। ये स्पष्ट था कि झो युआन वर्तमान में अपनी आत्मा को शांत करने के लिए प्राइमल कैस दिव्य चक्की विजुअलाइजेशन विधि का उपयोग कर रहा था। प्राइमल कैस डिवाइन ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास शुरू किए हुए लगभग आधा साल हो चुका था। झो युआन की आत्मा उसके अथक प्रशिक्षण के तहत लगातार कठोर और शक्तिशाली होती जा रही थी। एक निराकार काली जगह में एक अकल्पनीय रूप से विशाल चक्की धीरे धीरे घूम रही थी। जो कुछ भी उस पर डाला जाता, वह चूर चूर होकर नष्ट हो जाता। एक भ्रामक छाया इस समय विशालकाय पत्थर के भीतर कड़वी पीड़ा झेल रही थी। ऊपरी और निचले पहिए धीरे धीरे उसके शरीर को कुचल रहे थे। हर स्पर्श से वह मायावी आकृति हिंसक रूप से कांप उठती थी, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। जैसे जैसे ये कड़वाहट जारी रही, धीरे धीरे घूमते हुए चक्की के पत्थर पर 2 सुनहरे निशान अचानक फिर से जुड़ गए। दिव्य चक्की के 9 चक्कर, हर चक्कर एक नया क्षेत्र। आधे साल की कठोर साधना के बाद झो युआन की आत्मा ने अंततः दिव्य चक्की के पूरे चक्कर को सहन कर लिया। दरार। जैसे ही 2 सुनहरी रेखाएं एक बार फिर से एक हो गईं, झो युआन की आत्मा अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई और बिखर गई। लेकिन जल्द ही एक अदृश्य लहर दिव्य चक्की के सामने एकत्रित हुई और एक भ्रामक आकृति का पुनर्निर्माण हुआ। ये झो युआन की आत्मा थी। इस समय आत्मा की आंखें बंद थीं और उसमें से एक अनोखी तरंग निकल रही थी। झो युआन की आत्मा निस्संदेह पहले की तुलना में बहुत अधिक भौतिक हो गई थी। कमरे में झो युआन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनसे एक चमकदार रोशनी निकली। उसकी भौहों के बीच लहराती आत्मा की आभा अचानक मजबूत हो गई। भ्रामक चरण आगे बढ़ो। झो युआन ने अपनी भौहों के बीच धड़कती आत्मा को महसूस किया और उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी छा गई। आधे साल के प्रशिक्षण के बाद उसकी आत्मा ने आखिरकार उन्नत भ्रमात्मक चरण में कदम रख दिया था। अब जब यह इस स्तर पर पहुंच गया है, तो उसकी आत्मा शक्ति बाहरी दुनिया में भौतिक रूप ले सकती है, जिससे वह आत्मा आधारित हमले कर सकता है, जैसे कि स्पिरिट नीडल रून क्यूईयू ने उस समय जेड स्पिरिट वाटरफॉल में इस्तेमाल किया था। अगर वह इस तरह के हमले से किसी दुश्मन को चौंका देता है, तो यह निश्चित रूप से बहुत प्रभावी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि झो युआन अपग्रेड 2 जेनेसिस रून्स सीखना शुरू कर सकता था। यहां तक कि क्यूई पोषण चरण प्रतिद्वंद्वी भी ग्रेड 2 उत्पत्ति रून से सावधान रहेगा। ओमनी पायथन क्यूई को शीघ्रता से विकसित करने में असमर्थ होने के कारण मूल रूप से झो युआन थोड़ा परेशान था, लेकिन अब जब उसके पास ग्रेड 2 जेनेसिस रून्स की संभावित सहायता थी, तो अब क्यूई पोषण चरण के दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं थी, जिन्होंने क्यूई साधना के तरीके सीख लिए थे। झो युआन ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। मैं अंततः बिना किसी चिंता के कैंगलान काउंटी जा सकता हूं। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 60 यात्रा। ड्रैगन प्रिंस युआन यात्रा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले दिन राजमहल के सामने शाही रक्षकों का एक समूह तैयार होकर इंतजार कर रहा था। उनके बगल में झो युआन की नजर लगातार दूर तक घूम रही थी, क्योंकि वह झो किंग और किन यू से बात कर रहा था, जो उसे विदा करने आए थे। खटखट। दूर से तेज दौड़ने की आवाजें आ रही थीं, जैसे एक लाल रंग का घोड़ा उनकी ओर उड़ रहा हो। आखिरकार वह उनसे थोड़ी दूरी पर हिनहिनाता हुआ रुका और एक दुबला पतला व्यक्ति शान से घोड़े से उतरा। यह आकृति स्वाभाविक रूप से सु युवेई की निकली। आज उसने ग्रे शर्ट और पतलून पहनी थी, जबकि उसके लंबे बाल एक पोनीटेल में बंधे थे, जिससे वह शांत और सुंदर दिख रही थी। शाही पहरेदारों ने उसे नहीं रोका, बल्कि उसे आगे बढ़ने दिया और गाड़ी तक जाने दिया। यहां जल्दी आने के कारण उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उसके गोरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। युवेई ने उनके और उनकी महारानी को नमस्कार किया। सबसे पहले सु युवेई ने अपनी मुट्ठी बांधी और झो किंग और किन यू की ओर झुकी। झो किंग और किन यू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कक्षा रैंकिंग परीक्षा के दौरान सु युवेई का प्रदर्शन देखा था और इस मजबूत और स्वतंत्र लड़की से काफी प्यार करते थे। युवेई, इस यात्रा को एक प्रशिक्षण अनुभव के रूप में लो।
इसके अलावा झो युआन की देखभाल करने में मेरी मदद करो और उसे बहुत अधिक परेशानी न करने दो। किन यू मुस्कुराया। झो युआन ने हंसते हुए कहा। इस बार याओ याओ और सू युवेई दोनों साथ में थे। याओ याओ इसलिए आ रही थी क्योंकि वह महल में उब गई थी। सू युवेई के लिए उसे उम्मीद थी कि वह अलग अलग अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होगी जो उसकी साधना के लिए फायदेमंद होंगे। आखिरकार सू युवेई अपनी 8 मेरिडियन चैनल को अनब्लॉक करने और क्यूई पोषण चरण में कदम रखने की कगार पर थी। इसलिए ग्रेट झो संस्थान के पास अब उसे देने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उसकी साधना प्रगति में देरी न हो, इसलिए झो युआन ने उसे कैंगलान काउंटी की इस यात्रा पर साथ ले जाने का फैसला किया। अब समय आ गया है, चलने के लिए तैयार हो जाओ। झो युआन ने लू तेशान की ओर मुड़ने से पहले आसमान की ओर देखा। तुम्हें उनकी रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा। लू तेशान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज चिंता मत कीजिए, अगर महामहिम को कुछ हुआ तो मैं आपको अपना सिर अर्पित कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को कुछ हो। झो किंग ने अपना हाथ हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लू तेशान ने सिर हिलाया, फिर वह उठकर अपने घोड़े पर चढ़ गया। हाथ हिलाते हुए उसने जोर से चिल्लाया, हम चल रहे हैं। झो युआन ने गाड़ी पर कदम रखा और अंदर जाने से पहले झो किंग और किन यू को अंतिम अलविदा कहा। समूह ने अपनी यात्रा शुरू की तथा विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए गड़गड़ाहट की आवाजें भी सुनी। अंततः ग्रेट झो शहर से बाहर निकलकर सीधे कैंगलान काउंटी की ओर बढ़ गए। जब झो युआन ने ग्रेट झो शहर छोड़ा, क्यूई मनो। एक निश्चित अध्ययन में क्यूई मनो के गृहस्वामी क्यूई लिंग ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट की, मास्टर लू तयेशन और 1000 शाही गार्ड झो युआन के साथ शहर से बाहर चले गए हैं। उनका गंतव्य कैंगलान काउंटी होना चाहिए। डेस्क के पीछे क्यू युआन ने भावहीन चेहरे के साथ सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि शाही परिवार को भी उन खंडहरों के बारे में नवीनतम समाचार मिल गया है। क्यू युआन की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी जब उसने उदासीनता से कहा, ग्रेट झो इंस्टीट्यूट मामले में हमारे लिए चीजें अच्छी नहीं रहीं, लेकिन इस बार मैं फायर स्पिरिट ग्रेन पर अपना हाथ रखने के लिए दृढ़ संकल्प हूं। फायर स्पिरिट ग्रेन ग्रेड 4 जेनेसिस फूड था, एक ऐसा आइटम जिसका मूल्य अतुलनीय है। इसके साथ क्यूई मैनर विशेषज्ञों की भीड़ को पोषित करने और इकट्ठा करने में सक्षम होगा। जरा सोचिए, शाही कबीले ने ग्रेड 2 रहस्यमय क्रिस्टल चावल के साथ अपनी स्थिति को स्थिर करने में कामयाबी हासिल की थी। अगर क्यूई मैनर को फायर स्पिरिट ग्रेन मिल जाता, तो क्यूई युआन का मानना था कि वे 1 साल से भी कम समय में शाही कबीले को पूरी तरह से कुचलने में सक्षम होंगे। मैं झो किंग को काबू में रखने के लिए ग्रेट झो सिटी में ही रहूंगा। आपको तुरंत रवाना होना चाहिए, कैंगलान काउंटी की ओर जाना चाहिए और हाओ एयर से संपर्क करना चाहिए। आखिरकार उसने पिछले 2 सालों में वहां अपने लिए जगह बना ली है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों वेई कैंगलान को अपने पक्ष में लाने का कोई रास्ता खोजें। क्यू युआन की आंखें सख्त हो गईं और उसने आगे कहा, जब तक वेई कैंगलांग हमारे साथ खड़ा है, तब तक डरने की कोई बात नहीं होगी और हम शाही वंश को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे। बेशक। चाय का प्याला हाथ में लिए क्यू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वेई कैंगलान शाही कबीले की ओर झुकाव का कोई संकेत दिखाता है, तो बेहतर होगा कि आप उसे खत्म करने का कोई रास्ता खोजें। एक बार वेई कैंगलान की मृत्यु हो जाने पर कैंगलान सेना एक सिरहीन ड्रैगन के समान हो जाएगी, जिससे हाओ एयर तेजी से नियंत्रण कर सकेगा और शाही कबीले पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यूई लिंग ने जवाब दिया, समझ गया। क्यू युआन की आंखें एक क्रूर भेड़िए की तरह सिकुड़ गईं और उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, जहां तक झो युआन की बात है, अगर मौका मिले तो हाओ एयर से कह देना कि यह छोटा बदमाश कभी भी ग्रेट झो शहर में वापस न आए। कैंगलान काउंटी ब्लैकवाटर के ठीक बगल में है। किसी के लिए भी वहां मरना कोई अजीब बात नहीं होगी, चाहे वह राजकुमार ही क्यों न हो। चूंकि उस छोटे कमीने ने मेरे बेटे का हाथ काट दिया है, इसलिए उसे अपनी जान देकर यह कर्ज चुकाना होगा। क्यू युआन की आवाज एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा की तरह ठंडी थी जो रसातल से बाहर निकल आई थी। इतना जहर टपक रहा था कि इसे सुनकर किसी का भी दिल अनियंत्रित रूप से कांप उठेगा। क्यूई लिंग ने तुरंत स्वीकार किया और फिर मुड़कर वहां से चला गया। क्वी युआन ने क्वी लिंग को जाते हुए देखा, फिर उसने अपना सिर उठाया और शाही महल की दिशा में देखा। तभी अध्ययन कक्ष में एक ठंडी आवाज गूंजी, झो किंग, सिर्फ इसलिए खुश मत हो कि तुमने ग्रेट झो इंस्टीट्यूट मामले में जीत हासिल कर ली है। एक बार जब अग्नि आत्मा का दाना मेरे हाथों में पड़ गया, तो तुम्हारा शाही वंश फिर कभी नहीं उठ पाएगा। इस बार क्यूई मैनर निश्चित रूप से जीतेगा।
जब ऐसा होगा तो मैं पिता और पुत्र दोनों को यह अनुभव कराना सुनिश्चित करूंगा कि आवारा कुत्ते होने का क्या मतलब होता है। कैंगलान काउंटी ग्रेट झो साम्राज्य की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित थी और ग्रेट झो शहर से काफी दूर थी। झो युआन और समूह की मौजूदा गति से उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई सप्ताह लगेंगे। सौभाग्य से वहां याओ याओ और सू युवेई की संगत थी। सूरज की रोशनी में वे दो खूबसूरत चेहरे झो युआन के लिए एक दुर्लभ उपहार थे, जिससे नीरस यात्रा और भी ज्यादा रोमांचक हो गई। हालांकि याओ याओ ने इस आंखों के दावत को जल्दी ही खत्म कर दिया, क्योंकि वह झो युआन को इतने आराम से अपने दिन बिताते हुए नहीं देखना चाहती थी। चूंकि तुम इतने मुक्त दिखते हो और तुम्हारी आत्मा उन्नत भ्रमात्मक अवस्था तक पहुंच गई है, इसलिए मैं तुम्हें ग्रेड 2 जेनेसिस रून सिखाऊंगा। गाड़ी में याओ याओ ने झो युआन पर एक जेड टैबलेट फेंका। टैबलेट पर अत्यंत जटिल रून मंद रूप से चमक उठा। यह एक ग्रेड 2 जेनेसिस रून है, गोल्ड ऐप मूव्स द माउंटेन रून। जब इसे शरीर पर खींचा जाता है तो यह व्यक्ति के शरीर की ताकत को बढ़ा देता है, जिससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि होती है। ओह, झो युआन ने खुशी खुशी जेड की गोली पकड़ ली। ग्रेड 2 ग्रेड 1 से कहीं आगे निकल गया। अगर उसने अपने शरीर पर गोल्ड ऐप मूव्स द माउंटेन रून अंकित कर लिया, तो परिणामी शक्ति पिछले रैम्पेजिंग बुल रून की तुलना में फीकी पड़ जाएगी। कितना जटिल! झो युआन ने जेड टैबलेट पर जटिल रून को देखा और भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसने अनुमान लगाया कि रून लगभग 1000 स्ट्रोक से बना था। एक मजबूत आत्मा के बिना कुछ झलकें निश्चित रूप से किसी को चक्कर आ सकती हैं। झो युआन ने अपना सिर हिलाया और देखा कि सू युवेई मुस्कुराहट के साथ अपने होठों को बंद कर रही थी। वह उसके दर्द भरे चेहरे से खुश लग रही थी। देखने के लिए क्या है, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें भी छोड़ दिया जाएगा। झो युआन थोड़ा नाराज हुआ और उसने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाई। इसके बाद उसने एक जेड पट्टी निकाली और उसे सू युवेई की ओर फेंक दिया। सू युवेई ने जल्दी से जेड पट्टी पकड़ ली और हैरान होकर पूछा, यह क्या है? झो युआन मुस्कुराया और कहा, एक निम्न श्रेणी की ब्लैक जेनेसिस तकनीक, मैंने इसे शाही खजाने से लिया, स्वर्गीय लुओ हैंड। यह आपके लिए बहुत उपयुक्त है। सू युवेई ने जेड पट्टी को पकड़ लिया और झिझकते हुए कहा, महाराज, ये बहुत कीमती है। वह निम्न श्रेणी की ब्लैक जेनेसिस तकनीक का मूल्य जानती थी। यहां तक कि ग्रेट झो इंस्टीट्यूट के पास भी इस स्तर की कोई तकनीक नहीं थी। इसके लिए कम से कम कई दसियों हजार जेनेसिस क्रिस्टल की लागत आएगी, एक ऐसी कीमत जो वह खुद को बेचकर भी नहीं जुटा पाएगी। झो युआन ने सख्ती से कहा, हम दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर नहीं हैं। आप अपने 8वें मध्याह्न चैनल को अनब्लॉक करने और क्यूई पोषण चरण तक पहुंचने वाले हैं। यदि आप स्वर्गीय लुओ हाथ सीखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपके पास कुछ युद्ध शक्ति होगी यदि हम किसी भी दुश्मन का सामना करते हैं। सू युवेई ने धीरे से अपने लाल होठों को काटा। वह कोई नासमझ इंसान नहीं थी और उसने जल्द ही जेड पट्टी को कसकर पकड़ लिया और ईमानदारी से सिर हिलाया। आप चिंता न करें महाराज, मैं जल्द से जल्द इसमें महारत हासिल कर लूंगी। झो युआन ने हंसते हुए सिर हिलाया। ग्रेट झो सिटी छोड़ने से पहले झो किंग ने उसे एक मध्यम श्रेणी की ब्लैक जेनेसिस तकनीक, सम्राट एक्सट्रीम सील दी थी। दुर्भाग्य से ये तकनीक बहुत ही अड़ियल और अनम्य प्रकृति की थी, इसलिए सू युवेई के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए उसने इसे अपने लिए छोड़ने की योजना बनाई। लगता है अब हम आराम नहीं कर सकते। झो युआन ने आह भरी। फिर उसने अपना सारा ध्यान जेड टैबलेट पर केंद्रित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हर स्ट्रोक की नकल करने लगा। इस प्रकार अगले कुछ सप्ताह ज्यादातर गोल्ड ऐप मूव्स द माउंटेन रून का अध्ययन करने में व्यतीत हुए। यदि उसके पास कोई खाली समय होता, तो वह इसका उपयोग सम्राट एक्सट्रीम सील का अभ्यास करने में करता, जिससे वह बहुत व्यस्त हो जाता। जैसे जैसे यह उच्च तीव्रता वाला अध्ययन जारी रहा, झो युआन और उसका गिरोह धीरे धीरे कैंगलान काउंटी के निकट पहुंच गया। हालांकि इससे पहले कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचते, एक घटना घटी जिसके कारण झो युआन के पास अपनी गति धीमी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगभग 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद सू युवेई ने अंततः अपना 8वां चैनल अनब्लॉक कर दिया। और जब सभी 8 चैनल खुल जाएंगे, तो क्यूई निवास उभर कर सामने आएगा। सू युवेई क्यूई पोषण चरण में कदम रखने वाली थी। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।